तो शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशॉप की। एज आई ऑलवेज ऑलवेज से दैट इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम। और आप हमेशा ये देखेंगे दैट शून्य एआई का ये कल्चर है टू फंडामेंटली बी ऑन टाइम। क्योंकि अगर यहां पे हम लोगों ने कलेक्टिवली अपना टाइम वेस्ट किया तो हम इस देश का और इस दुनिया का लार्जर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। एंड इन द वर्ल्ड ऑफ एआई एवरी सेकेंड इज इक्वल टू 1 ईयर। हर एक सेकंड एक साल के बराबर है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड हिट ऑफ द रोड राइट अवे। मेरा नाम पारितोष शर्मा है। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको अभी थोड़ी ही देर में दे दूंगा। I'll इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। दैट्स फाइन, विल गेट टू नो ईच अदर। आज आप क्या अचीव कर सकते हैं इफ यू रियली रियली गो थ्रू दिस एंटायर प्रेजेंटेशन। ये पूरी वर्कशॉप अगर आपने बहुत अच्छे से अटेंड की देन यू कैन बी अमंग्स द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में से हो सकते हो। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, दिस इज जेन्युइनली ट्रू। आपको बताता हूं क्यों। इनफैक्ट आप खुद ही आंसर करोगे। अच्छा, मुझे कोई भी अभी चैट में जल्दी से लिखकर ये बताइए कि आप लोग कहां से हैं। जस्ट राइट टू मी योर सिटी। आप कौन से शहर से हैं। Just tell me which city are you from very quickly in the chat box. Just write which city are you from very quickly. Anybody. Okay, मुंबई, बिहार, नवादा से हैं कुंदन कुमार जी, जयनाम गाला जी फ्रॉम मुंबई, स्नेहा जी हैं कल्याण से। ऑलराइट, फैंटास्टिक, ग्रेट। तो रामनगर से हैं आदित्य गुप्ता जी। ऑलराइट, ग्रेट। सो आदित्य गुप्ता जी, आपसे एक सवाल करता हूं एंड बाकी सबसे भी एक सवाल करता हूं इनफैक्ट। एंड कुंदन कुमार जी बिहार से। आपके रामनगर में कितने लोग आज हैं, आज एज ऑफ दिस डे विच इज 15th डे। सो कितने लोग ऐसे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडेशन में एकदम स्ट्रांग होंगे। मुझे बताओ कितने। 1 2 3 4 5 10 100 1000 1 लाख। मुझे जल्दी से बताओ। मंजुनाथ मस्की जी फ्रॉम कर्नाटका, हमारे भारत के चैंपियन। मंजुनाथ जी, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है। कितने लोग ऐसे आप जानते हो, ऑफकोर्स कर्नाटका में, बैंगलोर में, शायद ऑफकोर्स बेंगलुरु में बहुत सारे लोग हों, लेकिन आप लोग कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो सिंसियरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जल्दी से मुझे बताओ। ओके, दक्ष पटेल। विकास कुमार जी कह रहे हैं मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जाता। दक्षल पटेल जी हैं अहमदाबाद से। कुश पटेल जी फ्रॉम वडोदरा। अवनीश जी फ्रॉम यूपी प्रतापगढ़। ओके, फैंटास्टिक गाइस। व्हाट आई रियली रियली वांट यू टू डू इज दिस। मुझे जल्दी से आप मैसेज करके ये बताइए कि आप जहां से भी हैं, आपको क्या लगता है आपके शहर में ऐसे कितने लोग होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडेशन में बहुत स्ट्रांग होंगे। कितने ऐसे लोग होंगे। मुझे आप एक नंबर लिख के दे दो, बस एक स्टैटिक नंबर। एक इंसान होगा, 100 होंगे, 1 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक जो एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडेशंस में सुपर स्ट्रांग होंगे। वेरी क्विकली आप मुझे। ओके, कुंदन कुमार जी ने बोला है 5। आदित्य गुप्ता जी कह रही हैं आई डोंट नो, मे बी आई जस्ट डोंट नो द आंसर। लक्ष्य कुमार जी कह रहे हैं मे बी 7 लोग होंगे। ओके, विकास कुमार जी कह रहे हैं कोई भी नहीं होगा। जयनाम गाला जी कह रहे हैं शायद 100 में से कोई एक इंसान होगा। स्नेहा जी कह रही हैं मे बी 5 से 10 ऐसे लोग होंगे। कुश पटेल जी कह रहे हैं अबाउट 20। फैंटास्टिक। तो आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपॉर्चुनिटी क्या है। यही अपॉर्चुनिटी है आपके रामनगर में। हमारे भारत देश में हर एक शहर, हर एक सिटी बहुत बड़ी है। अगर आपके रामनगर में या मेरे दिल्ली में या आपके कर्नाटका के किसी एक गांव में भी मैं कह रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट में भी कह रहा हूं, अगर सिर्फ 20 लोग ही हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन में बहुत स्ट्रांग हो गए तो यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उन टॉप 20 लोगों में से आज आ गए तो लिटरली कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आप क्रिएट करोगे अपने शहर में, आपके लोकल अखबारों में, लोकल न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़ चैनल्स में आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। दैट्स द अपॉर्चुनिटी। ये सबसे हाईएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है टू गेट डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड टुडे। जो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडेशन को अच्छा सीख लेगा ना, उसके लिए हाईएस्ट पॉसिबल डिस्कवरी है। देखो, गूगल जब शुरू हुआ था, अगर आपने उसी टाइम पे अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी होती, या जब YouTube शुरू हुआ था अगर आपने उसी टाइम अपना YouTube का चैनल शुरू कर दिया होता, तो आज आपके पास शायद मिलियंस मिलियंस बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते शायद, क्योंकि आपने इतना पहले शुरू किया था। राइट, वही सेम अपॉर्चुनिटी आज AI के साथ है। आप जितना पहले शुरू करोगे उतनी ही मैसिव पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी आप बिल्ड करोगे अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी स्टार्टअप के लिए, and so on and so forth. And that is why I'm saying you can be the top 1%. मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की थी डीपली एआई को सीखने की। वैसे एआई की जर्नी शुरू हो गई थी अबाउट 5-6 साल पहले, लेकिन डीपली इसको सीखने की 3 years बैक, एग्जैक्टली 3 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हुई थी। थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन सिलिकॉन वैली। मेरा एक दोस्त है पीयूष। पीयूष इज अ डायरेक्टर ऑफ एआई प्रोडक्ट्स इन अ वेरी वेरी लार्ज कंपनी इन सिलिकॉन वैली। उसने मुझे सिखाना शुरू किया था। राइट, ही एक्चुअली टॉट मी, ही बिकेम माय टीचर, माय गुरु, एंड देन आई बिकेम सुपर कॉन्फिडेंट विद एआई। अब जल्दी से
सबसे पहले एक क्विज खेलते हैं, सच दैट आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। मुझे यस या नो में आप आंसर्स दीजिएगा इन द चैट बॉक्स। आर यूएसए एंड चाइना 30 ईयर्स अहेड ऑफ इंडिया इन एआई? आपको क्या लगता है, यस और नो? यूएसए और चाइना भारत देश से 30 साल ज्यादा है। स्नेहा सिंह सेज यस, यस कुश पटेल, यस जयनाम गाला, यस जानवी माने, आदित्य गुप्ता सेज यस, मंजुनाथ मस्की सेज यस, लक्ष्य कुमार जी सेज यस, आई ऑल्सो से अ बिग यस, दक्षल पटेल जी सेज यस, यशपाल जी सेज यस, विकास कुमार जी सेज यस। ऑफ कोर्स आप पूरे भारत देश में ये कहीं पे भी आप ये एक पोल करा के देख लो, एवरीबॉडी फंडामेंटली विल से यस। माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, डिड मेटा वो कंपनी है जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, डिड मेटा फायर 3000 प्लस एम्प्लॉइज एंड इंक्रीज एग्जीक्यूटिव बोनस बाय 200%? यानी हाल में ही क्या मेटा ने 3000 लोगों को फायर किया है और अपने जो की एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका बोनस 200% से ज्यादा बढ़ा दिया? इज दिस अ ट्रू और अ नो? Okay, Adya Gupta ji says yes. Okay, Adya is super plugged in. Fantastic. Janvi says yes, super plugged in. Okay, let's see. कोई no भी कहता है कि ये सच बोल रहा हूँ या मैं फेक न्यूज दे रहा हूँ आपको? कुंदन कुमार says yes. Okay, fantastic. Janam Gala ji says yes. Great. Which means that you guys are super plugged in. This is brilliant. ये एक्चुअली सच है, लेकिन ये समझने की बात है कि ऐसा नहीं है कि मेटा के पास पैसा नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। फेसबुक, दे आर ऑफ कोर्स वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन फंडामेंटल क्या है कि उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव्स को, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका बोनस बढ़ा दिया 200%, और बाकी जो एक मैनेजरियल लेवल क्लास थी उसको एक्चुअली निकाल दिया। 3600 से ज्यादा लोग। इमेजिन, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ एआई। बाय 2027, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, एआई रिलेटेड जॉब ओपनिंग्स इन इंडिया कुड सरपास 2.3 मिलियन, यानी 2027 तक हमारे देश में करीब 2.5 मिलियन नए जॉब्स होंगे एआई के कॉन्टेक्स्ट में। इज दिस ट्रू और फॉल्स? यस और नो? जल्दी से मुझे बताइए, यस और नो, वेरी क्विकली। स्नेहा सिंह says yes, जानवी जी says yes, जयनाम जी says yes, yes, okay, yes, okay, मंजुनाथ जी says no, interesting, okay, आद्या says yes, all right, fantastic. By the way, आपको एक बात बता दूं, इसमें यस और नो लिखना दोनों ही सही है। आप लोग जो यस लिख रहे हैं, आप बहुत हाई पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं। आपको लगता है दैट एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड इज वेरी वेरी हैप्पी, विच लगना भी चाहिए भाई। लेकिन बात सच है। बाय द वे, ये जो नंबर है, ये नंबर एक रिसर्च रिपोर्ट से आया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत रिसेंटली एक ऐसा आर्टिकल आया था जहां पे इसके बारे में लिखा गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गैप उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि 2.5 मिलियन से ज्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे, बट हमारे पास टैलेंट ही रेडी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसकी एजुकेशन ही नहीं है। बात ही खत्म हो गई। तो भाई, जब टैलेंट रेडी नहीं है तो आप जॉब्स लाकर क्या ही कर लोगे? व्हाट विल यू डू विद रैंडम जॉब्स इन द कंट्री? नथिंग एट ऑल। टैलेंट कहां पे है? टैलेंट फंडामेंटली है यूएस में, और टैलेंट फंडामेंटली है चाइना में। दैट इज वेयर द टैलेंट फंडामेंटली एग्जिस्ट, और वही चीज हम लोगों को चेंज करनी है। वी हैव टू बिल्ड दैट टैलेंट इन भारत, इन इंडिया। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, विल एआई रिप्लेस 50% ऑफ रिडंडेंट जॉब्स इन इंडिया? एक लिंक्डइन एग्जीक्यूटिव ने ऐसी बात कही थी। यस और नो? यस और नो, जल्दी से बताओ, ये सच है या ये फेक न्यूज है? यस और नो? ओके, कुश जी सेज यस, लक्ष्य जी सेज यस, ओके, इंटरेस्टिंग। आद्या जी सेज मे बी, हो सकता है ये झूठ हो सकता है पारितोष सर ऐसी कोई ऑफ कोर्स हो सकता है, बाय द वे, हो सकता है मैं आप लोगों को टेस्ट कर रहा हूं। सो डोंट जस्ट से यस टू एवरीथिंग, आई माइट जस्ट बी टेस्टिंग यू फंडामेंटली। ओके, सो आपको ये बता दूं कि ये सच है। लिंक्डइन के एक की एग्जीक्यूटिव ने ये बात कही थी दैट एआई विल रिप्लेस 50% ऑफ द रिडंडेंट जॉब्स इन इंडिया। उसने भारत के पर्सपेक्टिव से ये बात कही थी, एंड दिस इज एक्चुअली अ पब्लिश्ड इंटरव्यू। अब आती है बारी मुझे समझने की। आप लोगों ने फंडामेंटली मुझे इतना सिग्नल दे दिया है कि आप लोग बहुत प्लग्ड इन है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि आप लोग वो लोग हैं हु आर ऑलरेडी वेरी प्लग्ड इन इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। मुझे आपके यस और नो से बात तो समझ आ गई कि आप लोग हैं कौन। अब आप ये समझेंगे कि मैं कौन हूं। आखिर आपको पता तो होना चाहिए, विश्वास तो होना चाहिए कि पारितोष शर्मा कौन है। सो फंडामेंटली इस समय जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दैट इज हु आई एम। ये है वो सर्टिफिकेट जो मुझे मिला था आज से 12 साल पहले बाय इंटेल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली, जब मैं सिलिकॉन वैली गया था, बिकॉज माय फर्स्ट स्टार्टअप वाज एक्सेलरेटेड देयर। मेरी पहली कंपनी एक्सेलरेट हुई थी सिलिकॉन वैली में आज से 12 साल पहले। ये आप देख रहे हैं यहां पे ये फोटोग्राफ, ये मैं बैठा हूं स्टेज पर आईआईटी दिल्ली में, और ये जो जेंटलमैन है इनका नाम है सबीर भाटिया। सबीर भाटिया वो इंसान है जिन्होंने hotmail.com बेची थी माइक्रोसॉफ्ट को आज से बहुत साल पहले $400 मिलियन में। सबीर
और मैं इंडिया में मिले G20 इवेंट में। मैंने उनको होस्ट किया IIT दिल्ली में, एंड वी बीन इन टच ओवर व्हाट्सएप। ये एक हजारों स्टूडेंट्स का इवेंट है जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। दूरदर्शन जो आप देखते होंगे, भारत का नेशनल टेलीविजन चैनल, दूरदर्शन से ज्यादा ट्रस्टवर्दी और कोई चैनल है नहीं, क्योंकि सरकार चलाती है इस चैनल को फंडामेंटली, राइट। दूरदर्शन पर मैंने एक शो होस्ट किया था आज से ठीक 2 साल पहले, कॉल स्टार्टअप चैंपियंस 2। इस शो को लॉन्च किया था, ये शो का फंडामेंटल आइडिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का। लेट मी गिव यू अ लिटिल विजन ऑफ दिस। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू एक्चुअली वॉच दिस। देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत, और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति की इस गाथा को आप तक पहुंचाने आ गया है स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण, एक ऐसा टीवी शो जहां आपको मिलेंगे चुनिंदा स्टार्टअप्स और स्टार्टअप एक्सपर्ट्स। भारत के युवाओं के हौसलों की कहानियां देखेंगे आप, और साथ ही आपको मिलेंगी ऐसी पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिससे आपकी स्टार्टअप बनेगी और भी ज्यादा सक्सेसफुल। अब से हर शनिवार देखिए सपरिवार स्टार्टअप चैंपियंस केवल और केवल दूरदर्शन नेटवर्क पर। आ रहा है बहुत ही जल्द आपके। Alright, so this is me, ये हूं मैं पारितोष शर्मा, और ये है मेरी पूरी की पूरी जर्नी। मैंने पिछले करीब 15 साल में बहुत अच्छी स्टार्टअप्स के साथ और बहुत अमेजिंग इंटरनेट कंपनीज के साथ काम किया है। हाइक, जबोंग, पेयू, मैंने फंड रेज किया है, एंड बहुत सारे मल्टीपल अमेजिंग प्रोजेक्ट्स का मैं पार्ट रहा हूं, हिस्सा रहा हूं। ये आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप सचमुच मुझे जान पाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप मुझसे ही पढ़ने वाले हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट टू बी फ्रेंड्स टुगेदर। अब आपसे एक और सवाल करता हूं, आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा और आपको बहुत 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 इंक्रेडिबल लगेगा। ओके, किसी का मैसेज आया है, जैनाम गाला जी ने बोला स्टार्टअप नेम आई कुडंट अंडरस्टैंड योर मैसेज। अच्छा, मेरी स्टार्टअप का नाम क्या था? मैं बता दूंगा अभी, खैर उसका कॉन्टेक्स्ट इस सेशन से कुछ भी नहीं है, बट आई लेट यू नो। ऑलराइट, ये है वो नंबर ऑफ AI पैटेंट्स जो ग्लोबल पैटेंट्स पब्लिश किए गए इन द ईयर 2024, और इसमें इंडिया का नाम है ही नहीं। चाइना, यूएस, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ताइवान। अब हो सकता है आप बोलो कि यार ये तो इंडिया के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी है, इंडिया ने तो बहुत कुछ किया है और बट ये हुआ नहीं। यू नो व्हाट, सच्चाई ये है कि हम यूएस और चाइना से बहुत 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 ज्यादा पीछे हैं। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया था, एंड हियर्स द डेटा राइट इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन हमें ये बदलना है, हमें नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड करनी, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जेन्युइनली ये बदलना है। कौन बदलेगा? आप और मैं, आप और मैं, हम नहीं, आप और मैं बदलेंगे। कैसे? आपको बता दूंगा। अब समझाता हूं आपको कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटली, अगर आप इसको समझना चाहते हैं ना, एकदम कोर लेवल पे, और बाय द वे आपको बता दूं, मैं जैसे ये वर्कशॉप आपको दे रहा हूं ठीक ऐसे ही पढ़ाता हूं अपने कोर्सेज में। यशपाल जी, आपने अपना हैंड रेज किया, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। अरे भाई थामो 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 थामो, सारे क्वेश्चंस लूंगा, डोंट वरी, ऐसे नहीं भागूंगा। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटली होती क्या है? देखो, जब मैंने इसको सीखना शुरू किया था 3 साल पहले, तो मुझे ऐसे ही सिखाया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक छोटे बच्चे की तरह है। आप भी तो कभी ना कभी छोटे बच्चे रहे होंगे। छोटे बच्चे को चलना माँ बाप कैसे सिखाते हैं? हाथ पकड़ के। खाना खिलाना सिखाते हैं, है ना, पानी पीना सिखाते हैं, गले में ना अटक जाए। छोटे बच्चे को ट्रेन किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और फिर उसको धीरे 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 वो ट्रेनिंग मिल जाती है, वो सारे काम खुद ही करना शुरू कर देते हैं। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब आप ट्रेन करना शुरू करते हो डेटा के साथ, पैटर्न्स के साथ, डेटा क्या होता है? पैटर्न्स होते हैं। डेटा के साथ और पैटर्न्स के साथ अभी मैं आपको सब समझाऊंगा पैटर्न्स क्या होते हैं। यू विल एक्चुअली वॉच दैट इन अ वीडियो। तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना शुरू करता है। अब एक तो साइज हो गया चैट जीपीटी का साइज, या क्लॉड का साइज, या परप्लेक्सिटी, कि आप ग्लोबल लेवल पे डेटा, बिलियंस ऑफ पीसेस एंड सिग्नल्स ऑफ डेटा पे आप ट्रेन कर रहे हो। लेकिन आप तो चैट जीपीटी नहीं हो, मैं भी चैट जीपीटी नहीं हूं, मैं तो पारितोष शर्मा हूं और आप स्नेहा। फंडामेंटली आई एम जस्ट टेकिंग वन ऑफ द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन दिस वर्कशॉप, राइट। सो आप अपने लेवल पे कैसे ट्रेन करोगे? अपने मकसद के लिए। आपको कोई स्टार्टअप बिल्ड करनी है, आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है, कोई कंपैरेटिव एग्जाम, या फिर आपको फंडामेंटली इनोवेट करना है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहते हैं अपने जॉब में, या अभी आप कॉलेज में हैं और एक्चुअली एक फिनोमिनल जॉब पाना चाहते हैं। हाउ विल यू डू दैट?
उसके लिए कैसे ट्रेन करोगे, ये मैं आपको सिखाता हूं। अब आपको फंडामेंटल कोर लेवल पे बताता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, ताकि आप ये समझ पाओ। देखो, दिस इज वेरी, ये बहुत जरूरी है सीखना। आप नाउ वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। In the late 1980s, Yann LeCun showed what was possible doing the same thing with much bigger networks, tackling a practical problem faced by industry, rapidly reading envelope addresses. And so he trained a network to recognize handwritten digits using thousands of examples. And like Rosenblatt's network, early layers still detected basic curves and edges, but deeper layers built a hierarchy, combining these simple patterns into more complex ones, such as loop detectors and ultimately number detectors, transforming endless handwriting variations into just 9 possible outputs. To understand what's happening inside these networks, we can visualize how they organize information spatially. In the first layers, similar-looking things, such as different handwritten twos, are scattered randomly. But as the signals pass through the layers, Okay, some people are saying that the screen is not visible. Okay, just give me 1 second. आप लोग कह रहे हैं that the screen is not visible. Let me just check if why is the screen not visible. Give me a second. Give me a second. Give me a second. Give me a second. I will. Okay, I think the screen should fundamentally be visible now. Is the screen visible now? Can you tell me if the screen is visible now? ओके, यस, गॉट इट, थैंक यू। देखो, यही तो फायदा होता है फीडबैक का, फीडबैक लूप। देखो, आपने भी मुझे ट्रेन किया विद सम डेटा पॉइंट एंड आई वाज एबल टू टेक करेक्टिव एक्शन। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, अब वेरी क्विकली लेट्स वॉच दिस वीडियो अगेन, ओके? लेट्स जस्ट चेक दिस आउट। Yann LeCun showed what was possible doing the same thing with much bigger networks, tackling a practical problem faced by industry, rapidly reading envelope addresses. And so he trained a network to recognize handwritten digits using thousands of examples. And like Rosenblatt's network, early layers still detected basic curves and edges, but deeper layers built a hierarchy, combining these simple patterns into more complex ones, such as loop detectors and ultimately number detectors, transforming endless handwriting variations into just 9 possible outputs. To understand what's happening inside these networks, we can visualize how they organize information spatially. In the first layers, similar-looking things, such as different handwritten twos, are scattered randomly. But as the signals pass through the layers, the network learns to transform this space, gradually pulling similar examples together. By the final layers, all the twos cluster in one region, all the threes in another, creating what we might call concept regions. This gives us a powerful insight. A concept is literally a region in space. अब मैं एग्जैक्टली यहीं पे होल्ड करूंगा। जो अभी आपने वीडियो देखी, उस वीडियो का फंडामेंटल मतलब क्या था? इस वीडियो का फंडामेंटल मतलब यह है दैट किसी भी चीज को ट्रेन करने के लिए कोर बेसिक चीज क्या चाहिए होती है? कोर बेसिक एलिमेंट क्या होता है? वो होता है डेटा। किसी भी सिस्टम को ट्रेन करने के लिए जब आप किसी बच्चे को ट्रेन करते हो, उसका हाथ पकड़ के उसको चलाते हो, आप उसको क्या दे रहे हो? आप उसको डेटा ही तो दे रहे हो कि बेटा छोटे कदम लेने हैं, बड़े कदम नहीं लेने। जब आप किसी बच्चे के साइकिल से वो सपोर्टिंग व्हील्स हटा देते हो, तो आप उसको डेटा दे रहे हो कि बेटा बहुत तेज मत चलाना, चेन टूट सकती है, यू कैन फॉल डाउन, यू कैन रियली गेट हर्ट। जब आप किसी को बताते हो कि तवा बहुत गर्म है, गर्म तवे को नहीं छूना, हाथ जल जाएगा, आपने क्या दिया? आपने एक डेटा पॉइंट दिया। अब डेटा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। डेटा को अगर आपको समझना हो, साइंटिस्ट, कंप्यूटर्स कैसे समझते हैं डेटा को? वो समझते हैं पैटर्न्स के फॉर्मेट में। एवरीथिंग फंडामेंटली इज अ पैटर्न। समझाता हूं आपको। आपके शहर में, जैसे मैं दिल्ली से हूं, तो हमारे शहर में दिल्ली मेट्रो इज अ बिग थिंग इन आवर सिटी। अब दिल्ली मेट्रो कहां चलती है? हवा में तो नहीं चलती, पिलर्स पे चलती है। पिलर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे तो आड़े टेढ़े तो नहीं लगाए जाते, वो एक के बाद एक के बाद एक सर्टेन पैटर्न में होते हैं। आप लोगों के भी पैटर्न्स होते हैं। आप सुबह सुबह उठते हो, लार्जली कई बार जिंदगी में पैटर्न्स बन जाते हैं। जब आपको बिना किसी अलार्म के आप उठ सकते हो, वो आपकी लाइफ का पैटर्न बन जाता है।
तो पैटर्न फंडामेंटली फॉर्म्स अ लॉट ऑफ पैटर्न्स पुट टुगेदर। जब आप बहुत सारे पैटर्न्स को इकट्ठा कर लेते हो, डेटा बन जाता है। जैसे आप अगर मुझे ये बोलो, मैं आपसे पूछूं आप कितने बजे उठते हो सुबह सुबह, आप बोलोगे मैं 5 बजे उठ जाता हूं, 4 बजे उठ जाती हूं, 3 बजे उठ जाती हूं, व्हाटएवर, राइट? वो आपका पैटर्न है। अगर यही मैं इसको देखूं 1 साल 365 दिन, तो 365 दिन अगर आप 4 बजे उठे और आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में बाकी लोग अगर 7 बजे उठे, तो आपके पास 3 घंटे ज्यादा हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पैटर्न से डेटा निकाल लिया। अब डेटा से मैं ट्रेन कर सकता हूं आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब समझते हैं कि एआई कितना पुराना है। क्या अभी अभी आया है? सडनली एआई बहुत बड़ी चीज हो गई है, राइट? लेकिन ये कितना पुराना है? 2014 में सबसे पहले, एक्चुअली 1997 में सबसे पहली शुरुआत हुई थी, लेकिन 2014, मैंने वो स्किप कर दिया है, काफी बड़ा टाइमलाइन। लेकिन 2014 में सबसे पहले गैन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। गैन्स का मतलब होता है जनरेटिव नेटवर्क्स। सो बेसिकली आप इनको इस तरीके से समझो दैट कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बहुत सारा कंप्यूटर को डेटा देकर ट्रेन करना शुरू किया था, जिसके कारण दो चीजें हो सकें। पहली चीज, वो इमेजेस को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, और दूसरी चीज, वो गेम्स को, वीडियोस को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। और लार्जली इसकी एप्लीकेशन दो जगह पे हुई थी। पहली गेमिंग में, क्योंकि गेमिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है, राइट? और दूसरा हेल्थ केयर में, कि क्या मैं बहुत सारे एमआरआई के डेटा को, बहुत सारे सीटी स्कैन्स के डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करके मैं किसी के दिमाग का कैंसर या किसी के दिमाग का ट्यूमर या मैं कुछ ऐसा डिटेक्ट कर सकता हूं। तो 2014 में वहां से शुरुआत हुई थी। 2016 में हैंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी ने सोफिया रोबोट क्रिएट की थी। ये बड़ा वायरल हुआ था, हमारे देश में भी आई थी एट अ लार्ज इवेंट, राइट? बट बाय द वे, यहीं से एआई बनना शुरू हो गया था। 2020 में ओपन एआई, जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने एक बेटा टेस्टिंग स्टार्ट की थी GPT-3 की। जीपीटी क्या होता है ये मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये थोड़ा लंबा टॉपिक होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अपने कोर्स में। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कंटेंट को पहला एक यूज केस लिया, राइट? कि क्या हम कंटेंट के पैटर्न समझ सकते हैं सच दैट जो मशीन लिख रही है और जो इंसान लिख रहा है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाए। और तभी आज आप में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का एक बड़ा बेकार सा इस्तेमाल करते हैं। आई एम सॉरी बट दिस इज ट्रू। वो बेकार सा इस्तेमाल क्या है कि आपने चैट जीपीटी को बोल दिया एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दिखा दो या एक ईमेल लिख के दिखा दो। ये सब 2020 से चलता आ रहा है, ये अभी का नहीं है। इट इज वेरी 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 ओल्ड, राइट? ये हो क्या रहा है कि चैट जीपीटी ने जीपीटी को क्या होता है जीपीटी बाद में समझाऊंगा, बट बाय द वे समझना बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी ने जीपीटी को ट्रेन किया, एक ऐसा मॉडल बनाया सच दैट वो ऑलमोस्ट आपकी तरह मिमिक करना शुरू करे। लेकिन ध्यान रखिए, चैट जीपीटी पारितोष को नहीं जानता, आपको नहीं जानता, स्नेहा को नहीं जानता, या यहां पे जो भी आयुष हैं, जो भी हैं, साहिल हैं, उनको नहीं जानता, राइट? 2025 में क्या हुआ? 2025 में एआई अब हर जगह पहुंच गया। इट इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। आप कोई इंडस्ट्री उठा लो, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को जानता हूं जहां पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, सारा का सारा पेशेंट्स का डेटा हॉस्पिटल्स का एक जीपीयू क्लस्टर में आ रहा है। जीपीयू क्लस्टर क्या होता है? आप एक सर्वर की तरह समझिए। वहां पे आके बड़े बड़े एआई मॉडल्स क्रिएट किए जा रहे हैं जो लोकल लेवल पे इंस्टॉल हो रहे हैं उस हॉस्पिटल में। इट इज हैपनिंग एट दैट स्केल एंड लेवल। और आप लोगों को एक बात बता दो, आप यहां से, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, या फिर आप आज प्रोफेशनल्स हो या पेरेंट्स हो। लेट मी टेल यू वन थिंग वंस एंड फॉर ऑल, दैट आप आने वाले समय में, और आने वाला समय मतलब मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा, लिटरली लाइक टुमारो, आने वाला कल, आप किसी भी जॉब के लिए जाएं, नाउ कोई आपकी डिग्री को नहीं मानेगा। इट इज ओवर। इवन IITians आर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स, एंड दिस इज, ये मैं कोई वायरल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, दिस इज एक्चुअली ट्रू। लेकिन आपको जॉब तब मिलेगा जब आप थ्योरी को प्रैक्टिस में लेकर आओगे। और मैं ऐसा ही इंसान हूं, मैं थ्योरी में विश्वास ही नहीं रखता। थ्योरी समझनी जरूरी है, लेकिन जब तक इंसान प्रैक्टिकल ना करे तब तक मजा ही नहीं आता। तो अब हम एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल पे चलते हैं, क्योंकि मैं जब अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूं सीधा थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करवाता हूं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हैं, और मैं अब लाइव करने वाला हूं आप लोगों के सामने। हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो, देखो लाइव तो लाइव है, द वे इट वर्क्स, इट जस्ट वर्क्स दैट वे। प्रॉब्लम नंबर 1, IRCTC की वेबसाइट पे आप लोगों ने कभी टिकट बुकिंग कराई है? आई एम श्योर कराई होगी। IRCTC की ऐप या वेबसाइट पे कभी ना कभी तो गए होंगे, आई एम श्योर, राइट? कराई होगी, पक्का कराई होगी, राइट? कोई ऐसा है जिसने आज तक IRCTC की वेबसाइट की देखी नहीं? आई एम श्योर नॉट। एक काम करें, अभी बैठे बैठे, अभी अगले 2 मिनट में या 3 मिनट में IRCTC की वेबसाइट बना लें। मुझे कोडिंग आती है, बहुत बहुत थोड़ी आती है, बहुत बहुत मिनिस्क्यूल लेवल की। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद कोडिंग नहीं आती होगी, कुछ एक आध लोगों को आती होगी, राइट? लेकिन अगर मैं आपको यह बता दूं कि आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक जीरो कोड, एग्जैक्टली जीरो कोड, आपके सामने लाइव, दिस इज द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट मी नाउ टेक यू टू
my screen. Okay, I am sure आपको इस समय मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा. अगर नहीं दिख रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं. That Paritosh sir, probably we're not able to kind of see your screen. Okay, so here we are on a website, and I will say design a beautiful and easy interface for the IRCTC website. Make it mobile friendly and optimize it for faster discovery of open seats in a train. Okay, मैंने अभी कमांड दे दिया है. Check what happens on this. आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं. I hope you're able to see my screen. Let me just ensure that you're able to see my screen, right? Yes, you are able to see my screen now, right? I'm very sure of that. Okay. आपके सामने इस वक्त क्या चल रहा है? आपके सामने इस वक्त एकदम लाइव कोड लिखा जा रहा है. This is live code happening right now. मेरे हाथ ये रहे. My hands are up in the air. I am writing nothing. The artificial intelligence is writing code. ये IRCTC की वेबसाइट रीइमेजिन कर रहा है completely from scratch. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. ये देखिए मेरे हाथ यहां पे हैं, right? It is doing it all on its own. सब कुछ चलता जा रहा है. I'm doing absolutely nothing. आप यहां पे देख रहे हैं, इसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अपनी ऑलरेडी बनानी शुरू कर दी हैं. एंड जब ये सब कुछ खत्म कर देगा तो वहां पे प्रीव्यू भी आ जाएगा. बाय द वे, राइट? माय हैंड्स आर राइट हियर. आई एम डूइंग नथिंग. और ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रही. दिस इज लाइव. दिस इज ऑन माय ब्राउजर राइट नाउ. लुक व्हाट्स हैपनिंग. इससे आपको एक बात समझ आ रही है कि जितने भी जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी नौकरी तो गई. इट्स डन. मतलब जेन्युइनली उनकी नौकरी गई. अगर एक एआई अपना सीएसएस फाइल खुद लिख रहा है, अगर एक एआई फंडामेंटली फ्रंट एंड खुद बिल्ड कर रहा है, अगर मैं उसको बता सकता हूं कौन सा बटन उठाओ, कौन सा बटन ना उठाओ, कौन सा कलर चेंज करो, कौन सा कलर ना चेंज करो, यू नो एवरीथिंग, अगर एक एआई सब कुछ खुद कर पा रहा है तो भाई फिर मुझे फंडामेंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत जूनियर लेवल पे तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है. इमेजिन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ. राइट, बाय द वे वो index.css फाइल अभी बिल्ड कर रहा है. इट्स हैपनिंग हियर. हो सकता है कहीं कहीं मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो, एंड probably that is the reason it's kind of taking a little bit of time, but that's okay. Let it take its own time. इसको समय लेने दीजिए. बाय द वे ये सारी की सारी चीज मैं पहले भी कर चुका हूं. देखो, the code is getting written. It's getting written. और ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने आज नहीं सीखा, ये मैंने सालों पहले सीख लिया था. Right, like way back. I'm confident in all of this. अब आप जरा सोचिए, अगर मुझे अपनी खुद की, मैंने कहा था ना, जॉब, स्टार्टअप, if you want to crack your exams, कुछ भी कर सकते हो आप एआई का यूज करके. अगर आज मुझे एक अपनी कंपनी खोलनी हो जहां पे मैं मोबाइल एप्स और वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दूं लोगों के लिए, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ 2 सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करते हैं, सुपर सीनियर्स, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस हो, फुल स्टैक इंजीनियर्स हो, और बाकी की टीम की जरूरत ही नहीं है. ये रही मेरी टीम. This is it. The development is happening right in front of you. 2 मिनट और देते हैं. I'm hoping in about 2 to 3 odd minutes, the website should be ready. क्योंकि हम almost index फाइल पे आ गए. Index is literally my home page in so many ways, right? क्योंकि मैंने of course इसको थोड़े functions भी दे दिए हैं build करने को, तो I think ये वहां पे टाइम लगा रहे हैं. देखो ये क्या कर रहे हैं. Let's create a mock data file. ये एक mock data file create कर रहे हैं. Let me show this to you. So मैंने आपको कहा था डेटा और पैटर्न्स. पैटर्न से क्या बनता है? डेटा जरूरी है एआई को ट्रेन करने के लिए. सो इट इज नाउ क्रिएटिंग अ मॉक डेटा फाइल. अदरवाइज ये हमें प्रूव कैसे करेगा कि यार ये सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा. सो इट इज क्रिएटिंग इट्स ओन. देखो इसने क्या किया, राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12301, दिल्ली मुंबई, ब्ला 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 ब्ला. सो इट्स क्रिएटिंग इट्स काइंड ऑफ ओन डेटा सेट, राइट? और ये चीजें सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है. जब ये सीखोगे तभी आपको टॉप जॉब्स मिल पाएंगे. और मैं ऐसे ही सिखाता हूं अपने कोर्स में. दिस इज एग्जैक्टली द वे आई टीच. सुपर प्रैक्टिकल, सुपर हैंड्स ऑन, बिकॉज ऐसे ही एआई सीखा जाता है. थ्योरी में नहीं सीख सकते आप, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट्स लेट इट वर्क. मैं आपको ना पूरा प्रीव्यू दिखाना चाहता हूं. मैं आई वांट टू शो यू द एंटायर प्रीव्यू. तभी एक्चुअली मजा आएगा, राइट? समबडी हैज सेंट अ चैट मैसेज. ओके, गॉट इट. लेट द प्रीव्यू हैपन. ओके. देखो डेटा सेट बनाना जरूरी है.
Okay, I think it is almost kind of there. It is almost kind of there. It should create its own preview now. ओके अच्छा ठीक है, वो लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा है, ऑफ कोर्स लाइब्रेरी क्रिएट करना जरूरी है, अदरवाइज डेटाबेस और फ्रंट एंड लिंक नहीं हो पाएगा आपस में, है ना, तो दैट इट देन वुडंट वर्क. सो लेट इट जस्ट क्रिएट दैट लाइब्रेरी वेरी वेरी क्विकली एंड फिर मैं आपको जादू दिखाऊंगा. अब आप कह रहे हो कि पारी तो सर ये कोई कम जादू था. नहीं नहीं, अभी तो ये कम ही जादू था. अभी तो मैं आपको सिर्फ सैंपल दे रहा हूं. ये सैंपल है. जब आप मुझसे पढ़ते हो मेरे कोर्स में, यू नो दैट्स व्हेन थिंग्स चेंज कंप्लीटली फॉर यू. ये तो कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स, राइट. सो एनीवेज, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन वेरी क्विकली. एक्चुअली मैं और जल्दी कर सकता हूं इसको, लेकिन आप लोगों के सामने नहीं करूंगा. वो मैं एक्चुअली अपने कोर्स में करता हूं. जब मेरे पास ऑलरेडी बने बनाए डेटा सेट्स होते हैं, डेटा सेट्स कैसे बनाना है मैं वो आपको भी सिखाता हूं. इनफैक्ट वो कोर होता है, दैट इज रियल कोर. अब आप सोचो, कल आप किसी भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, एनी लार्ज कंपनी, आई मीन एनी लार्ज सुपर अमेजिंग स्टार्टअप, और आप उनको ये चीज दिखा पाओ, क्या वो आपको हायर करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे. वो बाकी सबको नहीं करेंगे. एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, एआई को समझना, एआई को सीखना फाउंडेशनल लेवल पे, दिस इज द टाइम. यू नो, इफ यू डू इट ग्रेट, एंड इफ यू लूज इट, वेल देन यू गॉन. मतलब यू गॉन, आपकी जरूरत नहीं है फंडामेंटली इस दुनिया में, राइट. लेट्स जस्ट चेक एज इट इज वर्किंग. मेरा मन कर रहा है मैं अभी आपको प्रीव्यू दिखा दूं, बट आई जस्ट डोंट वांट टू. मैं वो आधा प्रीव्यू नहीं दिखाना चाहता आपको. आई रियली वांटेड टू बी अ कंप्लीट प्रीव्यू, बट इट्स ऑल राइट. थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए. वो पेशेंस ऑलवेज काइंड ऑफ वर्क्स. एंड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, प्लीज कीप योर क्वेश्चंस सुपर रेडी, राइट. एंड क्योंकि जब ये मैं पूरी वर्कशॉप खत्म करूंगा, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे ना भी आते हो, एंड दैट्स ओके, दैट्स ओके. देखो, मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई महागुरु हूं. Of course, I know AI fairly decently well, and that's why मेरे कोर्स में आज इतने सारे लोग पूरी दुनिया भर से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं मुझसे. और जब आप मुझे नए नए चैलेंजेस देते रहोगे, मैं उन पे जल्दी जल्दी ट्रेन होता रहूंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके. एक टीचर का ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी होता है. बिना ऑनेस्टी के वैसे भी दिस जस्ट नो पॉइंट, राइट. ओके, ग्रेट. सो हुक बन रहा है फिलहाल, विच इज फॉर द ट्रेन सर्च, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर्च फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट होता है हर एक हैंडल में. और मैंने जो क्वेरी लिखी थी, लेट्स गो टू दैट क्वेरी वंस अगेन. मैंने ये वाली क्वेरी लिखी थी, तो आई थिंक मैंने फास्टर डिस्कवरी जो लिखा था ना, ये फास्टर डिस्कवरी ऑफ ओपन सीट्स, ये उसी की सर्च, उसी के लिए वो सर्च बेस क्रिएट कर रहे हैं फिलहाल. और आई थिंक शायद 2-3 मिनट और लगने चाहिए, और ये सर्च फंक्शन जैसे ही पूरा हो जाएगा, दिस शुड बी एबल टू publish, I'm not sorry, not publish, but create a preview of the IRCTC website. While it is happening, 1 minute और देते हैं, and otherwise, you know, we will see a preview ourselves. Okay, let's. But आप लोगों को मजा आ रहा होगा. I'm sure this is fascinating, नहीं? ये सब कुछ लिखने के लिए एक्चुअली लोग चाहिए होते हैं. अब लोग नहीं चाहिए. This is why AI is changing everything. Okay, कुंदन जी कह रहे हैं हाँ सर, मजा तो बहुत आ रहा है. आई एम श्योर सर. और अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया. अभी तो दिस इज नॉट इवन 1%. ऑफ कोर्स दिस इज अ फ्री वर्कशॉप. इस फ्री वर्कशॉप में मैं 1% से ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ऑफ कोर्स, विच इज ट्रूली ट्रू, राइट. लेकिन वो 1% भी बहुत होगा. वो 1% लोगों के सबके दिमाग की बत्तियां जला देगा. इट इज दैट पावरफुल, रियली. चलिए, एनीवेज, व्हाइल इट इज बिल्डिंग दिस वेबसाइट, क्योंकि मेरी क्वेरी में मैंने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस दिए हुए हैं, वो फंक्शंस बिल्ड करने आसान नहीं है, बाय द वे, राइट. ये पूरा का पूरा कोड बेस लिखने के लिए मुझे एक इंसान चाहिए होता जो शायद हफ्ता 10 दिन लगाता ये कोड बेस लिखने के लिए, बाय द वे. और फिर मुझे कुछ चेंज करवाना होता, कोई बटन नया लगाना होता, वो कहता सर आज सैटरडे है, संडे है, छुट्टी का दिन है, होली का दिन है, सॉरी आई एम नॉट एट वर्क, आज मेरी तबीयत खराब है, आज काम नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह वगैरह. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कुछ नहीं करता. चलो प्रीव्यू पे एक बार क्लिक करके देखें. लेट्स डू दिस. प्रीव्यू पे एक बार क्लिक करके देखते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट. ये देखो, इसने लिटरली रेल स्काउट के नाम से एक वेबसाइट बना दी है जिसमें लिखा है बुक ट्रेन टिकट्स विद ईज 700%. ये वेबसाइट बन गई लाइव. वेबसाइट इज रेडी. सीधा सीधा वहां पे मैं बेसिक फंक्शंस, ऑफ कोर्स अभी ये पूरी नहीं हुई है क्योंकि वो सर्च फंक्शन लिख रहा है अभी भी फिलहाल. लेकिन मान लीजिए मैं यहां पे, क्योंकि मैंने देख लिया था वहां पे वो लिख रहा था मुंबई न्यू दिल्ली, राइट. सो लेट्स से यस, यहां पे मुंबई है. लेट्स से आई थिंक मैंने वहां पे कानपुर पढ़ा था. यस, कानपुर, आई सॉ इट देयर. और डेट ढूंढ लेते हैं, मान लो 19 तारीख की, और सिलेक्ट हो गई 19 तारीख की डेट. वेरी गुड. सर्च ट्रेन्स.
ऑफ कोर्स अभी सर्च फंक्शन में डेटा पूरा एम्बेडेड नहीं है, लेकिन आपने देखा सर्च फंक्शन इज वर्किंग हियर। इसका मतलब क्या है? अरे भाई, इसका मतलब यह है दैट आई हैव जस्ट फिनिश्ड एन एंटायर, ये मैंने नहीं किया खैर, लेकिन एक पूरे जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब अब खत्म हो चुका है। एक नहीं, प्रॉबेबली 2-3 लोग ये काम कर रहे होते। मजा आया आपको? अब दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्रिएट अ हेल्थ कोच फॉर मी। मुझे अपना हेल्थ कोच बनाना है। कैसे बनाऊं? बाय द वे, इसमें आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये चीज आप सब लोग लिटरली आज रात को कर पाओगे अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो। हम एक काम करते हैं, लेट्स मूव टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो खैर एक ऐसा टूल है जो आप सब लोग जानते ही हो, राइट? बाय द वे, मैं चैट जीपीटी को बहुत बहुत समय से ट्रेन करता आ रहा हूं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, हे व्हाट नेम डज पारितोष सर कॉल यू विद। मैंने चैट जीपीटी को बोला है, पारितोष सर तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? वो आंसर दे रहे हैं, पारितोष सर कॉल्स मी शून्य एआई ड्यूरिंग वॉइस इंटरेक्शंस। मैं चैट जीपीटी से जब भी बात करता हूं, मैंने इसको ट्रेन कर दिया है कि आपका नाम चैट जीपीटी नहीं है, आपका नाम शून्य एआई है। आप भी कर सकते हो, नो बिग डील। ये ट्रेन कैसे करना है? देखो, बच्चे को ट्रेन कैसे करते हैं वैसे एआई को ट्रेन कैसे करते हैं, मैं यही सिखाता हूं अपने कोर्स में। ऑलराइट, तो भाई अब हमें करना है एक हेल्थ कोच बिल्ड करना है। तो एक काम करते हैं, लेट्स फिगर आउट। मैंने एक्चुअली पहले वो किया हुआ था, बट लेट मी जस्ट सी इफ इट इज ऑलरेडी देयर। आई थिंक इट इज राइट हियर, probably yes. Okay, cool. तो मैंने आज से कुछ बहुत पुरानी अपनी एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पे ट्रेन किया, चैट जीपीटी को ट्रेन किया। थोड़ा समय लगा ट्रेन करने में, लेकिन ट्रेन कर लिया अच्छे से। और मैंने चैट जीपीटी को फिर ये पूछा, भाई ये मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है और जरा मुझे बताओ क्या क्या मैटर्स ऑफ कंसर्न है भैया, इसमें टेंशन क्या क्या हो रही है, राइट? मुझे वो सब कुछ बताओ। तो उसने मुझे बताया HbA1c लेवल 6.9% है, जिसका मतलब है दिस इज अबव द डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड। तो मतलब डायबिटीज का जो डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5% होता है। मतलब मैं ऑलमोस्ट, खैर हर भारतीय एक तरीके से प्री डायबिटिक है ही है, राइट? तो उसने मुझे वो बताया, लेकिन इससे मतलब क्या हुआ? जो इंफॉर्मेशन मुझे एक जनरल प्रैक्टिशनर या एक डायबिटीज डॉक्टर देता, जिसके लिए शायद मैं 1,000-2,000 रुपए खर्च करता, वो आज मुझे चैट जीपीटी दे रहा है, वो भी फ्री में बाय द वे, राइट? वो मुझे मोनोसाइट परसेंटेज बता रहे हैं, और ये वो कैसे बता रहे हैं? वो मेरी हेल्थ रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ, राइट? अदर ऑब्जर्वेशन, मेरा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC काउंट, माय फास्टिंग ग्लूकोज, हेमोग्लोबिन। अब वो मुझे नेक्स्ट स्टेप्स बता रहे हैं, भाई डायबिटीज मैनेज करने के लिए ये करो, इन्फेक्शंस मैनेज करने के लिए ये करो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी टेस्ट मैनेज करने के लिए ये करो। खैर, मैंने अब उसको और ट्रेन किया। मैंने उसको ये बोला, ओके, कैन यू हेल्प मी क्रिएट अ न्यूट्रिशन चार्ट कंसिडरिंग दैट आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, आई एम बेस्ड इन दिल्ली, यू मस्ट कीप इन नोट दैट AQI लेवल्स इन दिल्ली आर क्रॉनिक। हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत है भैया, AQI लेवल्स बहुत ज्यादा, आप लोगों को पता ही है, दिल्ली में पॉल्यूशन की कमी तो है नहीं, वो थोक में मिलता है यहाँ पे फ्री में, किसी को भी वोट दे दो, डजंट मैटर। आई वर्क ऑलमोस्ट 15 आवर्स अ डे, मैं कम से कम 15 घंटे काम करता हूँ हर रोज। आई एम जनरली नॉट स्ट्रेस्ड, मैं जनरली स्ट्रेस में नहीं आता, बट आई डू गेट स्ट्रेस्ड एट टाइम्स। आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली एंड हेंस आई हैव टू एंश्योर दैट आई डोंट फॉल सिक। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भैया अब आप मेरे लिए एक ऐसा प्लान क्रिएट करो कि मैं बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अकेला अर्निंग मेंबर हूं अपनी फैमिली का। मैं दिल्ली में रहता हूं, 15 घंटे काम करता हूं, ऑफ कोर्स मैं वेजिटेरियन हूं, इसमें क्लियरली मुझे ये भी लिखना चाहिए दैट आई डोंट स्मोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसने क्या किया? उसने अपनी मेमोरी को अपडेट किया। डू यू सी दिस मेमोरी अपडेटेड, राइट? उसने अपनी मेमोरी को अपडेट किया और उसने मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स को, और पुराने टेस्ट रिपोर्ट्स भी दिए हुए हैं बाय द वे मैंने इसको, राइट? इसने मेरा न्यूट्रिशन चार्ट बना दिया। मॉर्निंग 6 से 8 1 ग्लास गर्म पानी पियो, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल चीला खाओ, ओट्स खाओ, बेसन चीला, वेजिटेबल पोहा, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक लो भैया 11 बजे, फिर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में ये खाओ, फिर उसके बाद एक घी का 1 चम्मच लो रोटी और दाल के साथ, और इवनिंग स्नैक ये होनी चाहिए, डिनर ये होना चाहिए, बिफोर बेड ये और कुछ। अब आप जरा सोचिए, लिटरली सोचो। लेट मी जस्ट चेक। ओके, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, राइट? यू आर एबल टू वॉच माई स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो, राइट? जब भी आप लोगों को कुछ मेरा स्क्रीन ना दिख रहा हो, जस्ट लेट मी नो, ओके? आई थिंक यू शुड बी एबल टू वॉच माई स्क्रीन वेरी वेरी क्लियरली। जस्ट लेट मी चेक योर मैसेजेस। ओके, यस, कुंदन कुमार जी सेज यस, ऑलराइट, थैंक्स नेहा मैम, थैंक्स कुंदन। ओके, ग्रेट। सो भाई बात बहुत सिंपल है। जिस काम के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक डाइटिशियन मुझसे शायद 2-3 हज़ार रुपए, मे बी आई डोंट नो 4,000 रुपए चार्ज करते, वो काम चैट जीपीटी को ट्रेन किया मैंने। देखो समय लगा मुझे, चैट जीपीटी को ट्रेन करने में शायद 3 महीने लगे होंगे अपने डेटा पे।
हो सकता है आपके पास, और बाय द वे ये सिर्फ पीडीएफ फाइल्स अपलोड करने का काम नहीं है, इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे एक्सेल शीट्स बनती हैं, राइट। एक्सेल शीट बनाई, एक्सेल शीट से पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल शीट में डाला, एक्सेल शीट से उसको ट्रेन किया, फिर कुछ डेटाबेसेस क्रिएट किए, एंड फाइनली उसकी ट्रेनिंग हो गई, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट पे। प्रॉब्लम नंबर 3, हेल्प मी क्रैक माई यूपीएससी एग्जाम। अगर आप में से कोई भी इंसान कोई भी कंपेरेटिव, यूपीएससी इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप कोई भी कंपेरेटिव एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हो, क्रैक कर लें। अभी चीटिंग करके दिखाऊं आपको? मजाक कर रहा हूं, चीटिंग इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन आपको क्रैक करके दिखाता हूं। ओके, मैं लाइव करने वाला हूं यूपीएससी एग्जाम पेपर्स। ओके, ये सरकार की अपनी वेबसाइट है, मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे गया और अच्छा, कुंदन कुमार जी कह रहे हैं बिहार पुलिस। अरे ऐसे थोड़ा फ्री में बिहार पुलिस भी क्रैक करके दिखा दूंगा। एनीवेज, सो ओके ओके, मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एक काम करते हैं, कोई टफ सा सब्जेक्ट उठा लेते हैं यार। मैथ उठाएं? अच्छा, मेंस पे आ जाते हैं, चलो। मेन सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्जामिनेशन है 2024 का, एक काम करते हैं, लेट्स सी फिजिक्स, पब्लिक एडमिन, लॉ, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर। चलो केमिस्ट्री उठा लेते हैं, या कुछ और आप लोग मुझे बताओ क्या। ओके चलो मैथ उठा लेते हैं भाई। ये लो, मैथ का पेपर 1 रैंडमली, देखो मैंने आपके सामने उठाया, इसको मैंने डाउनलोड, चलो डाउनलोड भी नहीं करूंगा, छोड़ो यार, क्या डाउनलोड करना, देयर नो पॉइंट। तो ये पेपर की पीडीएफ फाइल है भाई, है ना। थोड़ा मुश्किल सा सम उठाते हैं, ऐसा कोई जो देखने में एकदम डरावना सा सम हो, एकदम लगे कि भाई साहब सॉल्व कैसे करूंगा इसको। ओके ओके ओके, ये बड़ा डरावना सा सम लग रहा है भाई मेरे को, तो कोशिश करते हैं ये डरावना सम हम एक्चुअली सॉल्व करके दिखाएं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने इस डरावने से सम का एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और आई थिंक स्क्रीनशॉट आया नहीं प्रॉपर्ली, बट लेट्स ट्राई एंड डू इट अगेन। लेट मी टेक अनदर स्क्रीनशॉट इस डरावने से क्वेश्चन का। ओके, एंड लेट मी गो बैक टू माय डेस्कटॉप एंड चेक कि ये स्क्रीनशॉट आया या नहीं। वेट 1 सेकेंड। जब मल्टीपल सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं तो ऐसे ही होता है, एक सॉफ्टवेयर दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता और दूसरा सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट जैसे घर के लोग होते हैं, कई बार एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, लेट मी जस्ट ट्राई एंड चेक इफ नहीं, ये आई थिंक अभी भी नहीं आया है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगर ये नहीं आएगा ना, चलो एक काम करते हैं, मैं और एक तरीका करता हूं, एक और जादू करता हूं। छोड़ो यार, क्या स्क्रीनशॉट लेना, ये मेरा मोबाइल फोन है आपके सामने, राइट। मैं अपने मोबाइल फोन से एक पिक्चर ले रहा हूं इसकी, आई होप क्लीन पिक्चर आ जाए। मैंने पिक्चर ले ली है और मेरे मोबाइल फोन पे जो ऐप है, मैं उस ऐप पे जाऊंगा और मैं उस ऐप पे ये पिक्चर अपलोड कर रहा हूं आपके सामने। मैं ये पिक्चर ऐसे अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। एंड मैं जीपीटी को ऑफ कोर्स मैंने ट्रेन किया हुआ है। हे, कैन यू हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैंने जीपीटी को बोल दिया भैया मुझे हेल्प कर सकते हो ये सवाल सॉल्व करने में। तो देखते हैं अब जीपीटी क्या कर रहा है भाई। अपना स्क्रीन रिफ्रेश करते हैं। जो मोबाइल पे कर रहा है भाई, ऑफ कोर्स वो डेस्कटॉप पे भी कर रहा होगा। ये है न्यू चैट। ओके, ये कह रहे हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, कूल कूल कूल, इट इज वर्किंग, यस। देखो भैया, मेरे मोबाइल से मैंने पिक्चर खींची और उसने वो पिक्चर पढ़नी शुरू कर दी। इसको कहते हैं जादू। लेकिन ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने इसको ट्रेन किया है। वो सब कुछ सॉल्व करता करता, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है भैया, ये सॉल्व करता 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 फाइनली उसने नेट वर्किंग कैपिटल फाइनली आंसर दे दिया भैया। 11,84,999 रुपए आंसर होना चाहिए इसका। अब मुझे तो नहीं पता खैर इसका आंसर क्या है जेन्युइनली, बट किसी ने भी अगर 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है यूपीएससी का, प्रीटी मच यही आंसर होगा। और अगर ये आंसर गलत है तो भाई आंसर पे ट्रेन किया जा सकता है, राइट। लेकिन आपको एटलीस्ट अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई, क्या ट्रेन किया जा सकता है। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताता हूं। ये बच्ची देख रहे हो आप, पहले तो मैं जेन्युइनली कहता हूं यार ऐसी हालत किसी की ना हो। मतलब ये डॉगी देख रहे हो, कितना प्यारा सा पपी, और ये बच्ची
मे बी आई थिंक ये यूएस में बहुत मेजर फ्लड्स आई थी और उन फ्लड्स में मे बी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई है और उसकी रेस्क्यू की जा रही है, बट आई जेन्युइनली फील दैट ऐसा कभी किसी के साथ ना हो. दिस इज सुपर टफ. आई एम श्योर आप लोग भी अगर मुझे कमेंट्स में लिखकर अभी बताओगे ना चैट में, आपको ये देखकर कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे बताओ. आपको ये देखकर अच्छा लग रहा है क्या कि दैट दैट व्हाट दिस गर्ल इज काइंड ऑफ गोइंग थ्रू? आपको क्या लग रहा है, यस और नो? क्या ऐसा होना चाहिए किसी के साथ भी? क्या हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए? देखते हैं चैट, देखते हैं. कुंदन कुमार सर कह रहे हैं नो. ओके, अगर कोई और बोलना चाहे, अपना रिएक्शन एटलीस्ट देना चाहे कि यार इंसान के साथ फंडामेंटली ऐसा कभी होना चाहिए. ओके ओके, खुश पटेल जी, यू आर इंटेलिजेंट. जानवी जी सेज नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. स्नेहा सिंह जी सेज, विकास कुमार जी सेज किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्चुअली आप ठीक कह रहे हो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इमेज असली है ही नहीं. दिस इज एन एआई जनरेटेड इमेज, और यही है हमारी फोर्थ प्रॉब्लम. आज दुनिया में आप जो कुछ देख रहे हो उसमें इतना कुछ फेक है दैट यू डोंट इवन नो कि उसमें कितना कुछ फेक है. लेकिन आप एआई को ट्रेन कर सकते हो, और मैंने ट्रेन किया है. कौन से टूल्स को मैं आपको वो भी दिखा देता हूं. आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट. चैट जीपीटी तो एक बेसिक सा टूल है. आप ऑफ कोर्स देयर आर एडवांस वर्जन्स ऑफ इट. क्लॉड को मैंने ट्रेन किया है, परप्लेक्सिटी को मैंने ट्रेन किया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, टू फंडामेंटली इंश्योर कि कोई भी ऐसी न्यूज मुझ तक ना पहुंचे. बाय द वे, मैं अब न्यूज नहीं पढ़ता, कोई न्यूज नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया भी नहीं देखता. जो मुझे चाहिए, मैंने एआई को ऐसे ट्रेन कर दिया है, और आपको सिखा भी दूंगा कैसे आपको ट्रेन करना है. जो मुझे चाहिए एआई मुझे वो दे देता है ऑटोमेटेड तरीके से. मेरे इनबॉक्स में वो न्यूज आ जाती है अपने आप, सिर्फ जो मुझे चाहिए. और ये मेरा असिस्टेंट बन चुका है. ये ध्यान रखता है भैया पारितोष तक कोई फेक न्यूज ना पहुंचे. पता है इससे आप क्या कर सकते हो? इससे आप देशों के बीच में लड़ाई होने से बचा सकते हो. इससे आप धर्म के नाम पे लड़ाई होने से बचा सकते हो. इससे आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो. अगर आपने एआई के फाउंडेशन सीख लिए ना, तो आप दुनिया बदल सकते हो. दैट्स द पावर ऑफ इट. अब ये आपकी बारी है टू टर्न इनटू एन एआई रेडी प्रोफेशनल. अगर अभी तक, चलिए आपसे पहले क्विकली फीडबैक ले लेता हूं. मुझे जल्दी से आप कमेंट्स में लिख के बताओ कैसा लग रहा है ये सेशन आप तक. मतलब जेन्युइनली एक्साइटमेंट लग रही है, लग रहा है यार हम कुछ नया नया समझ रहे हैं अब, या अरे यार ये तो अपने को पता ही था, व्हाट्स द बिग डील, मतलब ये तो, अरे भाई तो सर क्या बात कर रहे हो. ओके ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. Kundan ji says yes. Sneha ji says no. I don't know what did she say no to. Janvi ji says yes, it's new for me. विकास कुमार जी कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है. Yes. Okay, fantastic. Thank you. Thank you. So keep sending in your comments. आप जितने, दक्षल पटेल जी कह रहे हैं yes sir, बहुत मजा आ रहा है. Fantastic. आप जितने मुझे अपना फीडबैक देते रहोगे ना, मेरी ट्रेनिंग होती रहेगी भाई. वरना मैं भी फिर स्लो एनर्जी के साथ सेशन खत्म कर दूंगा यार. व्हाट्स अ बिग डील, राइट? नहीं, ऐसे नहीं करना है. राइट, ओके, गॉट इट. आगे बढ़ते हैं. अब ये आपकी बारी है. हाउ विल यू टर्न एआई रेडी? एक और कमेंट आया, लेट मी जस्ट रीड दैट एज वेल. ओके, कुश पटेल जी कह रहे हैं वेरी एक्साइटेड बट आई नो सम अबाउट एआई. ओके, कुश पटेल जी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया है. वो कह रहे हैं मैं बहुत एक्साइटेड तो हूं, लेकिन मुझे कुछ कुछ एआई ऑलरेडी पता है. फैंटास्टिक यार, वेरी वेरी गुड. भीम सिंह वसवा जी कह रहे हैं यस, मजा आ रहा है. अरे वाह, फैंटास्टिक. चलो जी, बधाई हो आप लोगों को बहुत बहुत. ओके, ग्रेट. बाय द वे, अब आपकी बारी है. लेकिन जिंदगी में बारी ऐसे नहीं मिल जाती. आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग आज इस वर्कशॉप में है ना, ये तुक्के में नहीं आए. वो कहते हैं ना, शाहरुख खान का वो डायलॉग है, पूरी कायनात काम कर रही है आपको ये बताने के लिए कि दोस्त, एआई सीखना जरूरी है राइट नाउ, तभी तुम इस वर्कशॉप में हो. वरना आप भी अपने दोस्तों की तरह या और लोगों की तरह मस्ती कर रहे होते, इस समय मूवी देख रहे होते, कहीं जा रहे होते यार, व्हाटएवर इट इज, राइट? मेरा एक मिशन है. मैं भारत देश के लोगों को, 10 लाख लोगों को, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना चाहता हूं एआई फंडामेंटल्स पे, एआई फाउंडेशंस पे. लेकिन सुनने में 10 लाख नंबर बहुत बड़ा लगता है 10 लाख. पारितोष सर क्या बात कर रहे हो? 140 करोड़ लोगों की जनता है हमारे देश में. 10 लाख का मतलब पता है क्या है? 0.07% ऑफ इंडिया. मतलब आप अगर उन 10 लाख लोगों में भी हुए तो यू विल बी अमंग्स 0.07% ऑफ इंडिया, जिसको टॉप जॉब्स मिलेंगी, जो टॉप स्टार्टअप्स कर रहे होंगे, टॉप दुनिया के ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपकी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे. यू विल बी अमंग्स द टॉप 0.07% ऑफ इंडिया. 10 लाख सुनने में कितना बड़ा है, बट है कितना छोटा. दैट्स द पॉइंट. और यही अब डिफरेंस क्रिएट होने वाला है इस पूरे के पूरे दुनिया में. लोग दो पार्ट्स में बंटने वाले हैं. एक वो जो एआई रेडी दुनिया है, एक वो जो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी दुनिया. खत्म मतलब
खत्म का मतलब समझाता हूं आपको। जो सरकार आजकल स्कीम्स बांटती है ना, ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, ये दुनिया भर में हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है। दैट इज वाई यू हैव टू बी अमंग्स द 0.01 और 0.05% ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। पहले अपनी स्टेट से शुरू करो, अपनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट से शुरू करो, उसके बाद भारत से शुरू करो, फिर दुनिया तक पहुंचो। मैं चाहता हूं कि मेरे कोर्स में जितने भी लोग आए, वो सारे के सारे लोग वो लोग हों जो टॉप लीगल डोमेन में एआई का यूज करें, जो इंजीनियरिंग में एआई का यूज करें, जो टॉप साइंटिस्ट बने, जो जेन्युइनली, एंड मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं। ये हमारे कोर्स में, मेरा जो कोर्स है जिसका नाम है शून्य एआई का फाउंडेशन स्किल्स कोर्स, ये उसमें एक लर्नर है, इनका नाम है प्रांजलि। प्रांजलि ने कैंसर जीता है, यानी उसके ऊपर जीत पाई है। प्रांजलि महाराष्ट्र के एक छोटे से जगह से हैं जिसका नाम है संभाजी नगर। ये आज आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे सीखती हैं। प्रांजलि की थोड़ी सी बात सुनो, आपको बहुत मजा आएगा। शी इज फिनोमिनल। बाय द वे, ये उनके साथ उनके पापा बैठे हैं, प्रकाश वेद पाठक जी। इनके पापा ने मेरा कोर्स डिस्कवर किया और फिर प्रांजलि से डिस्कस किया, दोनों ने डिस्कशन किया, उसके बाद दे केम इनटू आवर कोर्स। लुक एट दिस, ओके, जस्ट बी विद मी। ऑल राइट, ओके ओके ओके, ऑफ कोर्स अलाउ। सो अब मेरा फेसबुक पेज खुलेगा लाइव आप लोगों के सामने, एंड one second, let me just open the sound here। और ये अब आप, आई होप आपको मेरा ये स्क्रीन दिख रहा होगा। लिसन टू व्हाट प्रांजलि हैज टू से। मतलब जो रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती और एजुकेशन भी, तो उनके लिए स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट्स, तो उनके लिए मैं एआई का यूज करके कुछ मतलब जो ऐसे डिवाइस बनाना चाहती हूँ जिसकी वजह से वो जल्दी मतलब रिकवर हो जाए और उन्हें ज्यादा पैसा भी ना मतलब खर्च करना पड़े। तो सर आपका कोर्स बहुत ही अच्छा है, द वे यू टीच इज रियली अमेजिंग सर। और आप हर एक कंसेप्ट को मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करते हो, रिलेट करते हो, तो बहुत ही अच्छे से समझ आता है। ओके, बाय द वे, ये पॉडकास्ट हम लोगों ने प्रांजलि और प्रांजलि के पापा के साथ कल ही रिकॉर्ड किया था, और मैं ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता रहूंगा अपने सारे लर्नर्स के साथ। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं दिल्ली के एक स्टूडेंट के साथ, साहिल शर्मा उनका नाम है, मुझसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन साहिल और साहिल के पापा ने आज से कुछ अबाउट क्लोज टू अबाउट 20-25 डेज पहले हमारा ये कोर्स सब्सक्राइब किया था। एंड साहिल की जब आप आवाज सुनोगे, उससे जब आप मिलोगे, आपको देखो प्रांजलि क्या अमेजिंग इंसान है। एक छोटे सी जगह पे है वो, दिल्ली मुंबई बैंगलोर में नहीं है, और ये कैंसर को बीट करने के लिए लो कॉस्ट डिवाइसेस बनाना चाहती है। मैंने प्रांजलि को बाय द वे इस पॉडकास्ट में लाइव सबके सामने मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इनको दुनिया के 2 बहुत अमेजिंग एंटरप्रेन्योर से मिलवाऊंगा। और MIT मीडिया लैब्स में मेरे एक दोस्त हैं अनिरुद्ध शर्मा, अगेन हम दोनों रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं अनिरुद्ध से कनेक्ट करूंगा प्रांजलि को। तो हमारा कोर्स, जब हमारे कोर्स में कोई आता है, हमारा ये सिर्फ कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है आपने मेरे को पैसा दिया और आपने मेरा कोर्स ले लिया, नहीं 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 नहीं, मैं आपकी जान के पीछे पड़ जाऊंगा सच दैट यू बिकम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। यू नो व्हाई? क्योंकि ये जो 10 लाख लोगों की मैं आर्मी बिल्ड कर रहा हूं, जिसको मैं कहता हूं द इंडिया AI टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम बहुत है, AI टीम बनानी है। ये AI टीम पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग स्टैनफोर्ड जाएं, हार्वर्ड जाएं, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करें, दुनिया की टॉप कंपनीज में काम कर रहे हो, ताकि मैं बहुत प्राउडली बोल पाऊं that these guys were part of the शून्य AI program। Okay, अब शून्य AI का ये जो प्रोग्राम है, ये जो भी करता है वो 4 कारणों से करता है। या तो एक बहुत फिनोमिनल जॉब पाने के लिए, या फिर अपने जॉब में और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, नंबर 2 एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, नंबर 3 अपनी स्टार्टअप्स में फेल ना हो जाएं उसके लिए, एंड नंबर 4 फ्यूचर रेडीनेस के लिए। ऑफ कोर्स, अगर आज आप क्लास 8 क्लास 9 में हो, हमारे इस प्रोग्राम में बाय द वे ऐसे भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो आज क्लास 8 क्लास 9 में। आज सुबह सुबह मुझे किसी फादर का मैसेज आया, कहते मेरी बेटी क्लास 6 में, कैन आई डू इट? बाय द वे आपको एक बात बता दूं, आई एम ऑल्सो अ फादर, मैं भी एक पिता हूं, और मेरे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो तो अभी खैर काफी छोटे हैं, लेकिन वो अभी से AI का इस्तेमाल करते हैं, अभी से मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख रहे हैं AI का। मतलब जब तक वो आप लोगों की एज के होंगे, दुनिया बदल चुके होंगे। दैट्स अ पॉइंट। वेलकम टू द AI रेडी कोर्स।
मेरा काम है आपको एआई रेडी बनाना और आपका काम है इस कोर्स में आना। मैं इस कोर्स के अंदर आप लोगों को 15 कोर एआई स्किल्स सिखाता हूं। कोर स्किल्स, जैसे मैंने आज आपको चार इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रॉब्लम्स दी, मैं वैसे ही 15 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा आपके साथ। ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी, यूनाइटेड नेशंस के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अराउंड भी प्रॉब्लम्स होंगी। बहुत मजा आएगा, मतलब आप एकदम ग्लोबल इंडिविजुअल बन जाओगे टू टैकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स विद एआई, राइट। मैं पढ़ाता कैसे हूं? मेरे इस कोर्स में आपको मैं लाइव मिलता हूं हर महीने में एक बार। जैसे इस बार मार्च में मैं 30th ऑफ मार्च को लाइव आऊंगा, लेकिन वो फ्री में सबके लिए नहीं होगा, वो सिर्फ उनके लिए होगा जो लोग ऑफ कोर्स ऑलरेडी हमारे इस कोर्स में हैं। भाई फायदा तभी होगा, आज क्या है, आज 15 मार्च है, तो हमारे कोर्स में ऑलरेडी 4 मॉड्यूल्स लॉन्च हो चुके हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं। तो रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स होते हैं जिनको आप पढ़ते हो, जिनसे आप सीखते हो। वो रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स से सीखने के बाद आप अपने घर में प्रैक्टिस करते हो, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जैसे आज मैंने आपको करके दिखाया। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, फिर आप मेरे लाइव सेशन में आओगे। फिर आप बोलोगे, अरे पारितोष सर ये वाली दिक्कत आई, वो वाली दिक्कत आई, सर आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, मैं इसको कैसे करूं? या फिर हो सकता है प्रॉब्लम्स आए ना, आप बोलो पारितोष सर मैं ये चीज तो समझ गया, अब मैं सेम आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं उस इंडस्ट्री में, वो कैसे करूं? तो सारी कम्युनिटी इकट्ठी एक जूम कॉल पर होगी और आप अपना आइडिया डिस्कस कर रहे होंगे। यू विल फंडामेंटली गेट ग्लोबल व्यूअरशिप एंड ऑफ कोर्स आप मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट पे तो आएंगे ही। आपको इन लाइव सेशंस में मैं करियर गाइडेंस भी देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं, जैसा मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सुपर सक्सेसफुल बनो। आप सक्सेसफुल बनोगे तो मैं तो बाय डिफॉल्ट बन जाऊंगा, मैं मतलब शून्य एआई ऑफ कोर्स। देन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, जब आप मेरे इस कोर्स में आओगे तो इस कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है, पूरा एक्सेस आपको मिलता है 1 साल के लिए। कोर्स आप चाहे 3 महीने में खत्म कर लो, आप मेरी सारी वीडियोस देख लो 3 महीने में और आप बोलो मुझे सब समझ आ गया, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ 1 साल तक जुड़े रहोगे, मैं आपके साथ 1 साल तक जुड़े रहूंगा। क्यों? क्योंकि इस 1 साल में मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करो। जब आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे ना, उससे फायदा क्या होगा? कल आप जोमेटो में, स्विगी में, इन्फोसिस जाना चाहो या नहीं वो आपकी मर्जी है जोक्स अपार्ट, लेकिन आप कहीं पे भी जाओगे। अभी किसी ने कहा था कि मुझे पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है, अरे भाई सिर्फ वही क्यों, आप ये बोलो कि मैं इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ में जाना चाहता हूं और मैं रॉ में जाके आई वांट टू यूज एआई देयर, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार मुझे हायर करे। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे। जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करोगे ना, आपके दिमाग की बत्ती अपने आप जल जाएगी, आपके अंदर इनसेन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसे मैं आज स्क्रीन पे करके दिखा पाया बहुत सारी चीजें, ये तो खैर 1% था जैसे मैंने आपको बताया, 99% ऑफ कोर्स मैं उनको सिखाता हूं जो मेरे साथ होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 12 महीने का आपको एक्सेस मिलता है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का। सर्टिफिकेट आपको मिलता है 12 महीने के बाद। एंड हमारे प्रोग्राम में सिर्फ इंडिया से ही नहीं, दुबई से, मस्कट से, यूएस, कनाडा, पेरिस, इटली, इन सभी जगहों से, मुझे मलेशिया से भी क्वेरीज आ रही हैं, थाईलैंड से भी क्वेरीज आ रही हैं। ये वो सारे लोग हैं जो इंडियंस हैं, जो हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी भाषा समझते हैं, राइट। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। सो आप उस ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे। और इसका फायदा होता है, पता है क्यों होता है? ऐसे होता है, मैं आपको एक टूल दिखाता हूं। इट्स अ वेरी कूल टूल, इट्स कॉल्ड परप्लेक्सिटी। मुझे नहीं पता आपको इस टूल के बारे में एक्चुअली पता है या नहीं, बट परप्लेक्सिटी के फाउंडर इनफैक्ट अरविंद श्रीनिवास अभी हाल में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी आके मिले थे इंडिया में। लेट मी जस्ट, कपल ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू ज्वाइन द मीटिंग, लेट मी जस्ट हेल्प देम ज्वाइन इन। ओके, मे बी वो एग्जिट हो गए होंगे, सो लेट मी, ओके, फैंटास्टिक, परफेक्ट, ग्रेट। सो ये जो टूल है इसका नाम है परप्लेक्सिटी, और परप्लेक्सिटी एक बहुत ही अमेजिंग रिसर्च बेस्ड टूल है। आज से करीब 1 महीना पहले या शायद आई थिंक 2 महीना पहले, परप्लेक्सिटी ये जो कंपनी है जिसके फाउंडर है अरविंद श्रीनिवास, ये IIT मद्रास के हैं लेकिन यूएस में सेटल्ड हैं, यूएस में ये कंपनी बिल्ड हो रही है, राइट। और AI की दुनिया की वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कंपनीज है। तो परप्लेक्सिटी ने एक प्रोग्राम अपना लॉन्च किया था कॉल्ड द परप्लेक्सिटी बिजनेस फेलोशिप प्रोग्राम। बिजनेस फेलोशिप, इस फेलोशिप में इन्होंने बहुत सारे लोगों को ऑफ कोर्स एंट्री नहीं दी, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन इन्होंने जिन लोगों को एंट्री दी उनमें से हम भी एक हैं। और परप्लेक्सिटी बिजनेस फेलोशिप का क्योंकि हम पार्ट हैं, तो मैं और मेरी पूरी टीम अब लाइव पढ़ेगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसे हम पढ़ेंगे सिलिकॉन वैली के सबसे स्मार्टेस्ट AI ब्रेन से। मैं अब उनसे सीखने वाला हूं और जो उनसे सीखूंगा वो आपको सिखाऊंगा। इट इज दैट पावरफुल। हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है, ये कोई छोटा मोटा वो टाइम पास 299 399 रुपए का टाइम पास नहीं है।
This is a global game changing program. क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 2 साल में आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में हो, सबसे अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज यू आर ट्रूली मेंट टू बी दैट वे. मैं समझता हूं इस बात को, वरना आप इस मीटिंग में ना होते, आप अभी कहीं ना कहीं चिल मार रहे होते. यू वुड एनीवेज नॉट बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस. मैं समझता हूं आप लोग उस 0.07% तक पहुंचना चाहते हैं. कैसे पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे जब आप मेरी तरफ पहुंचेंगे इस वेबसाइट पर, विच इज join.shunyaai.com. दिखाता हूं आपको, बड़ी कूल सी वेबसाइट है बाय द वे हमारी. यू विल दिस इज आवर फेसबुक पेज, डू सब्सक्राइब टू इट. तो join.shunyaai.com ये हमारी वेबसाइट है. कुछ ऐसी दिखती है. जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे, ये मोबाइल पे भी होती है बाय द वे, डोंट वरी. हमारी बाय द वे मोबाइल ऐप भी है. अगर आप लोगों को ना पता हो तो शून्य AI करके हमारी मोबाइल ऐप है, जो सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे है. एप्पल पे अभी हमने अपनी ऐप लॉन्च नहीं की है. सो iOS डिवाइसेस अगर आपके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा वेबसाइट पर जाइए, डेस्कटॉप और लैपटॉप पे इसको एक्सेस कीजिए. जब आप यहां पे आएंगे तो ये फीचर्ड कोर्स है, ये रहा कोर्स. आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और ये कोर्स खुलना शुरू हो जाएगा आपके लिए. और जैसे ही यहां पे आएगा, मेरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है यहां पे, इस कोर्स के बारे में यहां पे लिखा हुआ है. एंड ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट क्लिक ऑन बाय नाउ एंड एंटर योर फोन नंबर. और फोन नंबर एंटर करने के बाद कुछ भी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर एंटर कर दिया, लेट्स से ओके. और फिर ये आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछेगा. एंड फाइनली यू विल बी पार्ट ऑफ द शून्य AI प्रोग्राम. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन बहुत एक्साइटिंग लगा होगा, लेकिन अब टाइम है आपके क्वेश्चंस लेने का. दिस इज द टाइम टू टेक योर क्वेश्चंस. आई वुड लव फॉर एनीबडी टू रेज देयर हैंड्स. कोई भी अपना हाथ रेज कर सकता है. एंड अब मैं काम करता हूं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना बंद कर देता हूं. लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन एंड कम राइट हियर. ओके, कूल 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 कूल. तो कोई भी अगर मेरे साथ वीडियो पे आना चाहें और अपना कोई सवाल पूछना चाहें, अपना हैंड रेज कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आई टेक यू ऑन वीडियो. ओके, लेट्स सी इफ देयर इज. देखो भाई, क्वेश्चंस 2 ही केसेस में नहीं होते. भाई मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस होने बहुत जरूरी होते हैं. क्वेश्चंस होने बहुत 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 ज्यादा जरूरी होते हैं. वो इसलिए क्योंकि इफ यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, तो फिर AI आप कभी नहीं समझ पाओगे. अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे तो आप कभी AI नहीं समझ पाओगे. कभी भी नहीं AI समझ सकते आप. पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. दैट्स अ पॉइंट. सो और वो क्यों कह रहा हूं पॉसिबल नहीं है, आपको बताता हूं. वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि AI को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करनी सबसे जरूरी है. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है सवाल पूछ पाना. जनाब गला जी ने बोला, इज AI यूज्ड इन साइबर सिक्योरिटी? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. इनफैक्ट हम अपने इस कोर्स में साइबर सिक्योरिटी पे पूरा एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे. AI इज यूज्ड इन साइबर सिक्योरिटी. मैंने अभी तक ऐसा मॉड्यूल लॉन्च नहीं किया क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट नहीं हूं. आई विल गेट समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी एंड डू दिस. इट्स अ मैसिव मैसिव थिंग. क्योंकि ओके, विशांबर राम रख्यानी जी ने अपना हैंड रेस किया है. लेट मी जस्ट ट्राई एंड विशांबर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. आस्क योर क्वेश्चन. ओ विशांबर मैम, हाय. Sorry, I didn't realize. I sort of assumed that. It's my father's name. Oh, okay. I Cool, have joined from his phone only. Cool. हाँ जी, please बताइए. Tell me your question. एक BSc बायो का स्टूडेंट AI का कैसे यूज कर सकता है, मुझे ये पूछना था. एक BSc बायो, ओके. तो अब मैं आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूँ. BSc बायो में आप क्या क्या पढ़ते हो, पहले ये बताओ. बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री, 3 मेन सब्जेक्ट्स. ओके, ग्रेट. आप अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2, लेयर नंबर 2. BSc बायो आप क्यों कर रहे हो? आपका गोल क्या है? मतलब वो 10th के बाद साइंस ऑप्ट कर लिया था, फिर उसके Great. बाद नीट का आइडिया ड्रॉप कर दिया था, तो फिर BSc बायो ग्रेजुएशन का ही सोच लिया था. मैं समझ गया. देखो, मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा. सॉरी, व्हाट्स योर नेम? खुशी. ग्रेट. तो खुशी, पहले तो थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए. देखो, आप सेकंड क्वेश्चन में स्टंप हुए, है ना, और सब लोग होते हैं. इट्स फाइन, इट्स ओके, है ना. कि
कि गोल क्या है। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रूली इस्तेमाल करना है तो एक बात का ध्यान रखना, दैट आपका गोल आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। योर गोल हैज टू बी वेरी क्लियर। आपको फंडामेंटली करना क्या है, उसके बाद आप सोच पाओगे कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं क्या इस्तेमाल कर पाऊंगी। तो आपने बीएससी बायो की, अब आपने मुझसे पूछा पारी तो सर हम एआई का इस्तेमाल बीएससी बायो में कैसे करें। भाई देखो, बीएससी बायो में एआई का इस्तेमाल नहीं होगा। आपका गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगा। तो अब आप अपना क्वेश्चन रिफ्रेम करो। क्वेश्चन ऐसे रिफ्रेम करो कि पारितोष सर, मैं बीएससी बायो में जूलॉजी पढ़ रही हूं, या मान लो बॉटनी पढ़ रही हूं, और बॉटनी में मुझे इन 4 चीजों में ना बहुत मैसिव प्रॉब्लम्स आती हैं, इन फोकस एरियाज में बहुत मैसिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कैन एआई हेल्प मी सॉल्व दैट। तो आपको ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्ड करनी होगी। एआई को आप ट्रेन कर सकते हो प्रॉब्लम्स पे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे। आप ये नहीं बोल सकते कि बीएससी बायो में मेरा एआई मेरा क्या हेल्प करेगी, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि बीएससी बायो के बाद कौन सी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके लिए मैं अप्लाई कर सकती हूं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि पारितोष सर, बीएससी बायो के बाद मैं चाहती हूं कि मैं दुनिया के टॉप मेडिकल स्कूल में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहती हूं। ओके, सो आप ये बोलो कि मुझे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो अब आपका गोल क्या बना कि मुझे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अब एक काम करते हैं, वापस अपने स्क्रीन पे चलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, शेयर माय स्क्रीन एंड ओके, लेट्स गो टू क्लॉड। Hey, my friend is doing her bachelor's of science in biology from an Indian college. She is keen to apply to the John Hopkins University for her med school. What unique research can she do such that she can apply to be one of the brilliant scholars in the university, and she gets a scholarship too. तो अब मैंने क्या किया, मैंने एआई को अभी एक प्रॉम्प्ट दिया है खुशी, जहां पे मैंने उसको बोला है कि भाई मेरी फ्रेंड है जो बैचलर्स कर रही हैं बायोलॉजी में फ्रॉम एन इंडियन कॉलेज, और वो कीन है अप्लाई करने के लिए इन द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी फॉर हर मेड स्कूल। वो ऐसी क्या रिसर्च कर सकती हैं सच दैट वो एकदम ब्रिलियंट स्कॉलर की तरह टेकअप की जाए उस यूनिवर्सिटी के कारण, राइट। अब वो क्या कह रहे हैं, I'd be happy to suggest some unique research directions to your friend. Your friend could pursue to strengthen our applications to John Hopkins Medical School while also positioning herself for scholarship opportunities, right? अब देखो उसने क्या किया, उसने आपको ये समझाया, for a biology undergraduate in India looking to impress John Hopkins, I recommend focusing on research that demonstrates scientific rigor and independent thinking, which is critical thinking, addresses significant health challenges relevant to both India and global community. Third, shows interdisciplinary thinking and innovation, right? फिर उसने आपको और स्पेसिफिक्स दिए, इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च विद लोकल रेलेवेंस, ऑब्वियस सी बात है, राइट। इंटीग्रेटिंग, ऑब्वियस क्यों, क्योंकि कोविड के बाद की बात है ये, राइट। इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन विद मॉडर्न अप्रोचेस, पब्लिक हेल्थ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। अब आप सोचो, मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, मैंने आपके सामने क्या किया खुशी, मैंने क्योंकि बाय द वे ये क्लॉड रैंडम नहीं था, मैंने क्लॉड को भी ट्रेन किया है ओवर मंथ्स, राइट, और मैं ये आपको भी सिखा दूंगा। तो मैंने जब क्लॉड को ट्रेन किया है ओवर मंथ्स, उसको समझाया है कि जब भी मैं कोई ऐसी क्वेरी दूं तो आप मुझे डीप, और तभी वो सोच रहा था बहुत टाइम तक, उसने क्विक एकदम चैट की तरह आंसर नहीं दिया, उसने सोचा क्यों, क्योंकि उसको पता है पारितोष बात कर रहा है उससे, पारितोष इज स्पीकिंग टू क्लॉड, तो वो मुझसे रेलेवेंट आंसर देगा। तभी मैंने कहा माय फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है कोई, मैंने उसको ये नहीं बोला देयर इज सम रैंडम खुशी who is trying to do some med school opportunity blah 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 blah, right? तो इसका मतलब क्या है, वो समझता है पारितोष की वो फ्रेंड है, तो पारितोष के कॉन्टेक्स्ट में सोच के आंसर देगा, क्योंकि मैंने उसको वैसा ट्रेन किया हुआ है एक बच्चे की तरह। गॉट इट? खुशी, डिड यू फाइंड दिस ऑफ वैल्यू कि आपने क्वेश्चन पूछा था कि बीएससी बायोलॉजी में कैसे हेल्प हो सकती है मेरी एआई को लेकर, लेकिन आपके क्वेश्चन को मैंने एक्सपैंड किया,
आपके क्वेश्चन को एक्सपैंड करके मैंने आपका एक गोल सेट कर दिया कि मुझे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जाना है भाई, मुझे वहां के मेड स्कूल में पढ़ना है यार। तो मैंने गोल सेट कर दिया, गोल सेट करके फिर मैंने वहां पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी कि मुझे स्कॉलरशिप पे जाना है यार, मैं क्या करूं? सो खुशी, इफ यू आर देयर, डिड यू फाइंड दिस ऑफ वैल्यू? आई एम नॉट श्योर इफ खुशी इज, no, no, she's around. Okay. Oh, sorry. You can unmute yourself. क्या बोलूं? आपको कैसा लगा ये? आपको जो मैंने अभी आपको अभी करके दिखाया, आपको कैसा लगा? आई मीन एज अ स्टूडेंट, हाउ डिड यू फाइंड दिस? Oh, she muted herself again. सर आप ये अपना, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं किसी हाई मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहूँ हम्म, और वो बहुत प्रोफेशनल अच्छी यूनिवर्सिटी हो, तो सर ऑब्वियस सी बात है वो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे पास क्रिटिकल थिंकिंग हो ऑफ कोर्स, और सर मैं चीजों को अच्छे से समझ सकूं, मेरे पास साइंटिफिक चीजों को समझने का वो हो। ऑब्वियसली मैं एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे ही मुझे उस स्कूल में एडमिशन देने से पहले। तो करेक्ट, सर इसमें मुझे इतना कुछ मतलब न्यू नहीं लगा। ग्रेट, ग्रेट क्वालिटी फीडबैक मैम, क्योंकि ओके ओके, फिगर दिस आउट। इसने आपको पहले लेवल का सजेशन दिया कि आप एक रिसर्च करो ऑन ऑन अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके दिमाग में एज अ बीएससी बायोलॉजी स्टूडेंट, क्योंकि आपको ये न्यू नहीं लगा, तो एक काम करते हैं, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, और प्लीज मेरे साथ आप अनम्यूटेड रहना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि आपने इसको फीडबैक दिया, अब भाई ये भी तो आपको फीडबैक दे। आपने अपने बीएससी बायोलॉजी में इन्फेक्शियस डिजीजेस के अराउंड आज तक विद लोकल रेलेवेंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव कुछ किया है अभी तक? शायद फिर म्यूट कर लिया होगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। खुशी, आर यू देयर? यस सर। ओके, तो आपने इन्फेक्शियस डिजीजेस के अराउंड कभी कोई रिसर्च करी है या इंडिया के कुछ लोकल पर्सपेक्टिव से, मतलब अपनी पढ़ाई को, जो पढ़ाई कराई जा रही है उसके अलावा आपने, हैव यू डन एनीथिंग अराउंड इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन विद मॉडर्न अप्रोचेस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव? आपने ऐसा कुछ रिसर्च करी है? नो सर, नॉट येट। ग्रेट, फैंटास्टिक। देखो आप में वो एनर्जी है, आप में वो एबिलिटी है। व्हाट दिस इज जस्ट डन इज दिस, और आप अभी कौन से ईयर में हो खुशी? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर, ग्रेट। एंड आई एम अज्यूमिंग क्योंकि ये बीएससी है तो ये 3 साल का होगा, राइट? यस सर, ग्रेट, एग्जैक्टली। फैंटास्टिक। अब आप ये सोचो कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में ये नॉलेज मिल जाती और आप फर्स्ट ईयर से ही एक्चुअली अपना फोकस कर लेती कि भाई जो मैं पढ़ाई कर रही हूं वो तो कर ही रही हूं, ग्रेट, राइट, जो चल रहा है वो चल रहा है, जिसमें नंबर लाने हैं, जिसमें डिग्री लेनी है, वो सब चल रहा है। लेकिन मुझे किसी ने एडवाइस करी कि अगर मैं इन्फेक्शियस डिजीजेस पे रिसर्च करूं फ्रॉम अ वेरी इंडिया इंडिया रेलेवेंस और मे बी एन अफ्रीका रेलेवेंस, व्हाटएवर दैट इट माइट बी, खैर इंडिया से हूं तो इंडिया के रेलेवेंस पे करूंगी, राइट, और मैं वैसा ही कोई मेंटोर अपने साथ कनेक्ट करती या करता ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद मैं चैट जीपीटी या क्लॉड का इस्तेमाल करती, एआई का इस्तेमाल करती टू गैदर अ लॉट ऑफ डेटा, और फाइनली थर्ड ईयर तक आते आते मेरे पास कम से कम 200 300 500 पेजेस की एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट होती, लाइक एन इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट, जो शायद मैं जाके लेट्स से नीति आयोग में भी प्रेजेंट करती। यू नो थर्ड ईयर तक आते आते तो आपको ऑलमोस्ट गारंटी हो जाती कि आपकी वो रिसर्च रिपोर्ट नीति आयोग ने भी पब्लिश किया और वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोबेबली एक्सेप्ट हो गई होती, एंड यू वुड हैव बीन देयर बाय मतलब बाय द टाइम यू सॉर्ट ऑफ फिनिश योर, सर सॉरी, अब मास्टर्स के साथ कैसे हो सकता है ये सब जैसे आप कह रहे हो? जैसा हमने बीएससी के साथ किया वैसे ही अब आप मास्टर्स करेंगी। अब मास्टर्स के साथ एग्जैक्टली यही तो करना है। देखो आपने कहा ना ये तो बड़ा बट ऑब्वियस है कि यार ये तो ऑब्वियस है, ये तो होना ही चाहिए था। तो दैट्स द पॉइंट। चाइनीज और अमेरिकन आज हमसे इतने आगे क्यों हैं? क्योंकि वो ये बट ऑब्वियस को एक्शन करना शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट। अब हमने क्या किया, हमने अपने 3 साल लगा लिए बीएससी के, लेकिन हमारे किसी बीएससी जूलॉजी या बॉटनी या बीएससी बायोलॉजी के किसी प्रोफेसर ने हमें ये गाइडेंस नहीं दी कि बेटा आप ग्लोबल सोचो, ग्लोबल सोचो, एआई का यूज करो, रिसर्च रिपोर्ट लिखो और उस यूनिवर्सिटी में भेजो, अप्लाई करो स्कॉलरशिप के लिए, व्हाई नॉट। तो अब आप अपनी मास्टर्स में ये करो, right? You should fundamentally be learning AI to ensure that while you're doing your masters, हो सकता है आप अपनी मास्टर्स का पहला साल इंडिया में करो और उसके बाद आपको जॉन हॉपकिंस जैसी यूनिवर्सिटी से, एक मेड स्कूल से आपको इनवाइट आ जाए आपकी रिसर्च रिपोर्ट देखकर। दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू। तभी तो दुनिया में यूनिकली स्टैंड कर पाओगे। और कैसे करोगे? एआई को समझ के करोगे। दैट्स द पॉइंट। ये ऑब्वियस आपके दिमाग ने सोचा, लेकिन सोच के क्या फायदा हुआ?
राइट? ऑब्वियस की वैल्यू तब होगी जब मैं एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट कर पाऊंगा, जब मैंने उसका एक्शन लिया होता। तो अब आपको करना है, इनफैक्ट आपको आज से ये करना है। इफ आई वर यू, मेरी अगर किसी ने दिमाग की बत्ती ऐसी जलाई होती तो मैं तो लिटरली, और मैं अगर मेड स्कूल की तरफ जा रहा होता तो मैं तो लिटरली आज से शुरू करता कि हाँ यार, मुझे एआई सीखकर ये समझना है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर मैं कैसे ऐसा डीप रिसर्च करूं इंडिया पर्सपेक्टिव से कि मैं एक्चुअली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाऊं विद माय कोर रिसर्च जो मेरी है, जिस पे कल को हु नोज, मतलब हो सकता है मेरी रिसर्च किसी ड्रग डिस्कवरी में काम आए, हो सकता है मैं किसी पैटेंट के लिए अप्लाई कर पाऊं। लेकिन सैडली प्रॉब्लम यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये आंखें खोलनी नहीं जाती। मुझे नहीं पता आपके किसी भी प्रोफेसर ने आज तक ऐसे बात करी है आपसे? नो सर। दैट्स अ पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। और मैं तो प्रोफेसर भी नहीं हूं, आई एम नॉट रियली अ बायोलॉजी प्रोफेसर, राइट? लेकिन व्हाट आई एम फंडामेंटली ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू रीवायर योर ब्रेन। मैं कह रहा हूं यार, आपके पास एआई के कारण जो अपॉर्चुनिटीज है वो ग्लोबल है। अब ऑफ कोर्स अब ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार, मेरे को इसी देश में रहना है, मेरे को यहीं पे रहना है, आई वांट टू फंडामेंटली जस्ट 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 प्ले दिस गेम। ये मेरी गेम है, मेरे को यार ये वाली गेम प्ले करनी है, राइट? मेरे को यहीं पे रहना है। जो मैं कर रही हूं, मैं अब एमएससी करूंगी, एमएससी के बाद कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आई गेट प्लेस, राइट? अब हो सकता है दैट इज योर गोल, बट सडनली अब मैंने सबके सामने आपका गोल ही कंप्लीटली एक्सपैंड कर दिया। और वही एआई का यूजेज है असली। अब जैसे हमने यहां पे किया, अब मैं आपको किस चीज पे ट्रेन करूंगा अपने कोर्स में कि आप इसको और ट्रेन करो। डेटा, मतलब लिटरली अगले 1 साल के अंदर आप को पुश करूंगा मैं कि इतना सारा डेटा निकाल के लाओ भाई, पूरे भारत देश से, कि आप उस डेटा से ट्रेन कर पाओ एआई को। और फाइनली जब आप एआई को ट्रेन करोगे, फिर आपका फाइनल जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा? एक मैसिव रिसर्च रिपोर्ट होगी जिसको आप जॉन हॉपकिंस भेजोगे। उसके बेसिस पे फिर वो आपको इनवाइट करेंगे। एंड हु नोज, अगर 1 साल का काम करके 1 साल की एक रिसर्च रिपोर्ट बनाकर अगर सचमुच आपको जॉन हॉपकिंस से कॉल आ गई, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। मतलब देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। इसमें कितना टाइम? इन सब में सर कितना टाइम लगता है ये जो आपका फाउंडेशन कोर्स है? ग्रेट क्वेश्चन मैम, कितना टाइम लगता है? देखो, फंडामेंटल लेवल्स पे ना एआई को ट्रेन करने में कम से कम 3 महीने सीखने में लगते हैं आपको, राइट? Okay. एक बार आप 3 महीने में सीख गए, उसके बाद तो फिर देखो, फिर देन इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग बिग। लेकिन ये ट्रेनिंग करना क्यों इतना टाइम लगता है? डेटा इकट्ठा करना होता है, डेटा के बाद फिर ट्रेन करना होता है एआई को, उसमें टाइम लगता है। दैट्स द थिंग। तो 3 महीने तो लगेंगे। कितना टाइम लगेगा इसको जैसे ट्रेनिंग करने के लिए? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन सर। सर, ट्रेनिंग करने के बाद आपकी ट्रेनिंग करा दी बच्चे को, ठीक जी। है, उसके बाद सर बच्चे को कितना टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, जैसे उसकी स्टडी के साथ साथ वो उसको उन सारी चीजों को समझ सके और कर सके? समझ गया सर, ग्रेट क्वेश्चन सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो बहुत सिंपल सी बात है सर। देखिए, हर एक इंसान, मैं ना एक एग्जांपल से लेता हूं। सचिन तेंदुलकर ने जब पहली बार बैट पकड़ा होगा तो उसको नहीं पता होगा कि मैं सचिन बन जाऊंगा। उसने बहुत प्रैक्टिस करी, राइट? हर चीज की ना प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो जब तक, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस में, और मैं महीने में ऐसा एक लाइव सेशन लेता हूं, राइट? अब जैसे ही आप वो रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो आइडियली आपको करना क्या चाहिए? कोई भी हफ्ते में एक दिन निकाल लो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी, वो खुशी के ऊपर डिपेंड करता है। वो एक दिन निकाल लें और सिर्फ उस एक दिन में 2 घंटा स्पेसिफिकली दे दें सिर्फ इस एक चीज को। क्या मैंने पारितो सर की ये वाली क्लास करी, क्लास करने के बाद मैंने ये सीखा, और सीखने के बाद यार मैंने ये पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम सॉल्व करी। और जब खुशी को प्रॉब्लम हो कि मुझे नहीं समझ आया, मैं अटक गई, पारितो सर आपने वैसा सिखाया था लेकिन मुझसे तो हो नहीं पाया, मुझसे तो ये रिजल्ट ही नहीं जनरेट हुआ, आपको तो यार ऐसा लगा कि आपने तो जादू कर दिया, मैं तो नहीं कर पाई। तो फिर वो मेरी लाइव क्लास में आए, और लाइव क्लास में महीने में एक ही लेता हूं, 1 लाइव क्लास। वो क्यों लेता हूं? ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स इकट्ठी आ रही हैं वो इकट्ठी हो जाएं एक महीने में। प्रैक्टिस करोगे भाई, प्रैक्टिस करोगे तभी सचिन बन पाओगे, वरना भाई विनोद कांबली वाला हाल होगा। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विनोद कांबली एज वेल, कि यार खेले और खेलने के बाद फिर कहां गायब हो गए उसके बाद पता नहीं लगा, राइट? एंड वी ऑल नो द स्टोरी नाउ। तो सर मुझे लगता है इट इज अबाउट प्रैक्टिस। एंड सर एक बात और है, ये खुशी के लिए भी है और आप सब लोगों के लिए जो इस वक्त इस कॉल पे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर। आप इसे छूट नहीं सकते हो, राइट? इनफैक्ट खुशी, आपने ना एक बड़ा सही काम किया है। एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूं सर, आपको भी दिखाता हूं। ओपन एआई, हार्वर्ड, आई थिंक इट वाज हार्वर्ड,
DNA प्रोफेसर। हाँ, ये वीडियो देखिए प्लीज, जस्ट चेक दिस वीडियो, ओके। आई होप आवाज आएगी एंड लेट मी जस्ट चेक इफ माई, आपको मेरा ये स्क्रीन दिख पा रहा है यूट्यूब का? नो सर। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। खुशी, दिस इज फॉर यू, ये स्पेसिफिकली आपके लिए है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड खुशी। अब स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? यस सर। ग्रेट, जस्ट चेक दिस आउट खुशी। We all have cases that we can't figure out and we don't know why, and they keep us up at night. What keeps us going is knowing that with the development of a new tool, the development of the new breakthrough, we will be able to get some answers. I'm Catherine Brownstein. I am a geneticist here at Boston Children's Hospital and an assistant professor at Harvard Medical School. I kind of fell into it. I loved science, and with all the technological advances that were coming with genetics, I couldn't resist. I work on rare and orphan diseases that they think have a genetic contribution. I spent my PhD working on one case. I was able to spend 6 years developing experiments and hypotheses on one family. Now, at the Manton Center, we have over 3,500 families from 6 continents and all 50 states. OpenAI is investing in researchers and clinicians and experts to streamline the diagnostic process. We're trying to figure out what tests, what pipelines, what analyses are needed in order to get patients diagnosed as quickly as possible. Phenomenal, right? I mean, sincerely, I think अगर आपके जैसे लोगों को खुशी, genuinely intelligent, talented folks of India, OpenAI जैसी कंपनीज आज यूएस की इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को फंड कर रही हैं फॉर अबाउट $50 million एंड सो, राइट? अगर आपके जैसे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, इमेजिन द काइंड ऑफ इनक्रेडिबल चेंज दैट यू कुड डू। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये डीएनए कि कितने सारे डेटा सेट्स, इन्होंने कहा 50 स्टेट्स, विच इज द 50 स्टेट्स ऑफ द यूएसए, राइट? अबाउट 3,000 डिफरेंट डेटा सेट्स ऑफ डीएनए फैमिलीज जो इन्होंने इकट्ठे किए, और वो उससे अब ये ट्रेन कर रही हैं ओपन एआई विच इज चैट जीपीटी को। ऑफ कोर्स इनका अपना लोकल प्रेजेंस ऑफ चैट जीपीटी, जिसके कारण ये जल्दी पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे। इमेजिन द काइंड ऑफ दे कुड चेंज द वर्ल्ड। मतलब जिस कैंसर को हम शायद बीट नहीं कर पा रहे, जिन बीमारियों को शायद हम नहीं ढूंढ पा रहे, उसको शायद चैट जीपीटी ढूंढेगा, उसको शायद एआई ढूंढेगा। खुशी, दिस इज वेयर आई एम टेकिंग यू, राइट? और मैं समझता हूं कि हर एक का विजन जरूरी नहीं है कि आपका विजन मुझसे मैच करे। हो सकता है आप बोलो पारी तो सर सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ठीक है यार, आपने तो जैसी गाड़ी चल रही है चलने दो यार, कोई फाइट नहीं है। लेकिन लुक, आई एम ऑल्सो अ फादर, और मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि मेरे बच्चे ब्रेक थ्रूज क्रिएट करें यार, राइट? इट हैज टू बी लाइक दैट। एक लाइफ है हमारे पास, राइट? उस लाइफ में आई नो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी और चीजें होती हैं, राइट? यू स्टडी एंड देन यू गेट मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम सेइंग ठीक है यार, वो सब हो जाएगा, लेकिन एक लाइफ है। उस एक लाइफ के अंदर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ब्रेक थ्रूज इन लाइफ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम वैसा सिखाता नहीं है हमें, मुझे भी नहीं सिखाया गया था। मेरी जिंदगी तब खुली थी जब मैं 12 साल पहले यूएस गया था। दैट्स व्हेन इट ऑल चेंज फॉर मी, राइट? सो आई एम रियली काइंड ऑफ ट्राइंग टू टेक यू देयर। आई डोंट नो सर, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था और खुशी ने कुछ बताया, तो सडनली मेरे दिमाग में ये वीडियो आई। और आपने बाय द वे एक और चीज देखी होगी कि मैं रैंडमली यहाँ पे आपको कोई इंडियन कंटेंट नहीं दिखा रहा, वो धमाकेदार वीडियोस नहीं दिखा रहा, जो बड़ा वायरल कंटेंट बनता है हमारे देश में, क्योंकि जेन्युइनली दैट इज ऑफ नो वैल्यू, राइट? मुझे लगता है कि हमारे लोगों को जरूरत है अपना पर्सपेक्टिव ओपन करने की, राइट? और बताइए सर, प्लीज गो अहेड। सर, कोई भी बच्चा जिसने इंजीनियरिंग नहीं करी हो वो एआई को समझ सकता है और कर सकता है। ये आप उस बच्चे के बारे में कैसे जज करके आप हमें बता सकते हैं कि ये बच्चा इस फील्ड को अपना के आगे जा सकेगा अच्छे से? सर, लवली क्वेश्चन सर। आपको एक बात बताता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। एक चीज की जरूरत है, सिर्फ एक चीज की, ओनली वन, कॉल्ड क्यूरियोसिटी।
आप कितने क्यूरियस हो, आप कितने सवाल पूछ सकते हो, जितने अच्छे सवाल उतने अच्छे जवाब। इट इज, बस यही थ्योरी है, यही फ्रेमवर्क है, यही फंडामेंटल फाउंडेशन है एआई का सर। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने आप लोगों को बीच में दिखाया था सबीर भाटिया, मैं और सबीर भाटिया आईआईटी दिल्ली में थे। मैंने सबीर भाटिया से पूछा कि सबीर यार तू चंडीगढ़ से है, मतलब आई स्पोक टू सबीर दैट यू आर फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ से यार तू यूएस गया, यूएस जाके ऐसा क्या तेरे दिमाग में नई चीज बन गई, ऐसा कौन सी नई तारे जुड़ गई कि तू हॉटमेल जैसी कंपनी तूने बना ली, $400 मिलियन में माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी, कमाल की बात है यार। तो सबीर ने एक ही चीज बोली सर मुझे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। उसने कहा पारितोष यार वहां पे जाके मुझे पहली बार जिंदगी में समझ आया क्रिटिकल थिंकिंग सब कुछ होती है। और उसने मुझे स्टोरी समझाई। कहता जब मैं पहली बार जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था वहां पे, कहता जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी गया तो हमारा पहला टेस्ट हुआ, टेस्ट में मुझे F ग्रेड मिला। F का मतलब फेल होता है, हम फर्स्ट नहीं फेल। कहता जबकि हमारे प्रोफेसर ने बड़ा आसान सा एक काम दिया था, एक बुक दी थी, कहा था बुक की समरी लिख के ले आओ। कहता मैंने लिख दी, मैंने बुक पढ़ी और समरी लिख दी, जैसे हमारे भारत देश में होता है, हमें सिखाया जाता है भैया बुक है, की पॉइंट्स उठाओ, थोड़ा गूगल सर्च करो, समरी लिख डालो यार, कौन सी बड़ी बात है। सर वहां के प्रोफेसर ने सबीर भाटिया को बोला कि भाई अगर यही करना होता तो मैं ही कर लेता ना, तेरी क्या जरूरत थी। सर वहां से सबीर भाटिया की दिमाग की घंटियां बजनी शुरू हुई। वहां से उसका थॉट खुला कि क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए थी, मतलब सबीर का वर्जन चाहिए था। सबीर ने अगर वो किताब पढ़ी, उसको 50 सवाल पूछने चाहिए थे, उसको 100 सवाल पूछने चाहिए थे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा, और फिर अपना ओरिजिनल एनालिसिस लिखना चाहिए था। तो सबीर फेल होने के बाद दोबारा पास हुआ उस सब्जेक्ट में। लेकिन हमारे यहां ऐसे नहीं पढ़ाते हमारे सर, तभी तो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। सर आपने इंजीनियरिंग की बात की, हमारे यहाँ आईआईटीज हैं, हमारे यहाँ एनआईटी है, हमारे यहाँ दुनिया के सबसे अच्छे सो कॉल्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो फिर हमने गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और एआई हमने यहाँ क्यों नहीं बना लिया अपने यहाँ पे। चाइना और यूएस ही बना रहे हैं सब कुछ, हमारे यहाँ तो हम कुछ उखाड़ नहीं पाते। ये जेन्युइन है, मैं इस देश के प्रति हूं, आई एम वेरी फॉर द कंट्री। मैं पॉजिटिवली चैलेंज कर रहा हूं इस देश को कि भाई अगर हमने इतना ही कुछ उखाड़ना था तो उखाड़ा क्यों नहीं आज तक, राइट। वाई सर, द चैलेंज इज यही कि क्रिटिकल थिंकिंग हम में है ही नहीं। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में डाली नहीं गई। अंग्रेजों ने जब हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला था ना, तो उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना था कि यार ये तो बस एडमिन वाले नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करेंगे, जीवन भर मस्त रहेंगे, सिंपल। लेकिन सर मेरे इस कोर्स में जो सेकंड मॉड्यूल है मेरे कोर्स में, मैंने पता है शुरुआत कहां से की, 1 2 3 4 से नहीं करी, 0.1, 0.2, 1 और 2, 0 से शुरू की रही है। तभी मेरी कंपनी का नाम है शून्य एआई। क्यों? 0.2 जो मॉड्यूल है मेरे कोर्स में, जो आज रिकॉर्डेड मॉड्यूल है, वो उस मॉड्यूल में मैं सिर्फ एक चीज सिखाता हूं, हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें, क्योंकि अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करी सर, तो आप इंजीनियर हो या आप कोई इंजीनियर का भी इंजीनियर हो, इट डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर, आप कुछ नहीं कर पाओगे एआई का यूज करके। क्रिटिकल थिंकिंग जब तक डेवलप नहीं हुई तब तक एआई का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग हर एक में होती है, बच्चे में भी होती है। छोटा सा बच्चा घर में, मेरे घर में बच्चे हैं, वो पूछते हैं पापा अच्छा ऐसा क्यों, अच्छा ऐसा क्यों, अच्छा वैसा क्यों, अच्छा वैसा क्यों, अच्छा वैसा क्यों, राइट। सो दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस। लेकिन हम लोग जनरली कहते हैं अरे डांट देते हैं, तूने ये गलती कर दी, तूने वो, नहीं सर, एआई हैज चेंज द वर्ल्ड। अगर आज बच्चा गलती करे तो उसको डांटो मत, उसको जेन्युइनली पूछो बेटा ये हुआ क्यों, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछो। जितने क्वेश्चंस पूछोगे आप खुशी समझ पाएगी इस बात को, क्योंकि वो while she's understanding biology, she's also understanding the human body and the brain, right? So humans के पास ये की एबिलिटी है कि जितना हम सोच पाते हैं हम उतना डीप जा पाते हैं, एंड इट्स मैजिकल। जितना सोचेंगे उतना डीप जाएंगे। भाई किसी ने तो सोचा होगा कि एरोप्लेन उड़ सकता है, तो किसी ने सोचा और फिर उसको प्रॉब्लम्स आई होंगी, उसने और सोचा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो मुझे लगता है सर, मैं जो आज कर रहा हूं इस देश के लिए, सबसे पहला काम वो ये कर रहा हूं दैट आई एम बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग इनटू यू, राइट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज जिस तरीके से मैं एआई सिखा रहा हूं, आपको कुछ इंजीनियर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एंड दैट इज क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप मल्टीपल चीजें, अपने आप को जैकअप मत करो यार मैं तो बस बीएससी बायोलॉजी की स्टूडेंट हूं और कुछ लेफ्ट राइट सेंटर करूंगी नहीं, try and be open to new technology, try and be open to newer experiences of life, why not? आपको क्या पता कि आपने फिजिक्स में कोई लॉ पढ़ा हो जो एक्चुअली बायोलॉजी में काम आ जाए, पॉसिबल है, राइट। सो ऑल दैट आई एम सेइंग इज जस्ट बी ओपन। एंड हमारा ये जो कोर्स है ये ऐसा ही है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मैं आई जस्ट ओपन योर वर्ल्ड।
मैं आपको उसमें फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, ड्रोन टेक, ये सारी टेक ड्रिवन कंपनीज, फाइनेंस में क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है एज इन, वैसे नहीं न्यूज के फॉर्म में नहीं, लेकिन एआई कैसे वहां पे इस्तेमाल हो रहा है वो सिखाऊंगा। अब हो सकता है कि मेरे कोर्स में पढ़कर खुशी कुछ ऐसा सीखे जो आज नहीं, मे बी 6 महीने बाद उसके काम आए, कि वाह यार उस टाइम ये सीखा था, नाउ आई नो कि उस चीज का रेलेवेंस मैं इंप्लीमेंट कर सकती हूँ अपनी अपनी इस रिसर्च में। सो दैट्स हाउ इट इज। इसके लिए मुझे किसी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है सर, आपको सेल्फ टेस्ट करना होगा। हमारे देश में सर यही तो फंडामेंटल पंगा है कि आपको मैं बताता हूं सर, टेस्ट का चैलेंज बताता हूं। देखो, क्योंकि हम एक तो 40 करोड़ की जनता है, 140 करोड़, सबकी नौकरी लग नहीं सकती, इसलिए एक गेम खेलती है गवर्नमेंट कोई भी हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गेम खेलती है गवर्नमेंट। ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरे देश को टेस्ट में फंसाया हुआ है। यूपीएससी का टेस्ट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लोग लगे रहते हैं। नीट का टेस्ट, अब आप खुद सोचो, 25 लाख लोगों ने नीट का टेस्ट दिया पिछले साल, अभी खुशी ने भी बोला, राइट। 25 लाख में से फंडामेंटल सक्सेस रेशियो क्या है? 6000। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपको मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूं या 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, 1 करोड़ रुपए को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, लेकिन सक्सेस परसेंटेज होगी 6000 और 25 लाख इज 0.00 समथिंग %। तो आप क्या एक भी रुपया इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। लेकिन हम अपने करियर से देखो कितनी बड़ी बेवकूफी करते हैं। हमें पता है कि सक्सेस रेशियो इतनी सी है, हम उसको उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं अरे एम्बिशन यही तो है कि यार इतने सारे लोगों में से इतनी सी परसेंटेज, वही तो गलत जाते हैं हम लोग। हमें उल्टा सोचना है। अब अमेरिका में या सिंगापुर में, अमेरिका तो चलो बहुत बड़ा देश हो गया, सिंगापुर तो छोटा सा देश है। सिंगापुर का मलेशिया से मर्जर होने वाला था, लेकिन मलेशिया ने मना कर दिया एक रात पहले। ये सच्ची घटना है, सच्ची स्टोरी है। सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हुए ली कुआन यू, उन्होंने क्या कहा सर? उन्होंने कहा कि मैं ये देश रीबिल्ड करूंगा, और सबसे पहला डिसीजन पता है क्या लिया था? उन्होंने कहा था कि मेरे देश में इंजीनियरिंग एजुकेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान तो नहीं था, बट वो एक टापू है, द्वीप है, इट्स एन आइलैंड, राइट। तो पानी था। उन्होंने कहा कि यार अगर मुझे बिल्डिंग्स खड़ी करनी होंगी तो इंजीनियर चाहिए होंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराओ यहाँ पे। लेकिन हम इंडिया में क्या करते रह गए? हम ना बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव, बड़ी मैनेजरियल पढ़ाई करते रह गए, जिसकी आज कोई जरूरत नहीं है, जीरो जरूरत है। एआई आ चुका है। मैंने आप लोगों को करके दिखाया है अभी। आपको क्या लगता है? आप जेन्युइनली मुझे अकाउंटिंग करने के लिए केपीएमजी की जरूरत है, डिलॉयट की जरूरत है? नहीं है। इंजीनियर्स की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। अब स्मार्ट लोगों की जरूरत है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स की जरूरत है। अब वहां पहुंचना है, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू टेक एज अ फादर। आपको खुशी को वहां लेके जाना है सर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम देखो, एज पेरेंट्स हम क्या करते हैं? हम पैसा तो दे देते हैं अपने बच्चों को, अच्छे कोर्सेज करा देते हैं, महंगी चीजें दे देते हैं। हम ना भारत देश में अपने बच्चों का विजन नहीं खोल पाते। हम करियर काउंसलिंग के वो जो पर्दा गिरा हुआ है करियर काउंसलिंग का, जो बहुत बड़ा शैम और स्कैम है हमारे देश में, उसके टर्म्स में हम क्या करते हैं? दैट हम किसी काउंसलर के पास गए, काउंसलर आपका टेस्ट लेता है। आजकल तो वो मशीनें आ गई हैं, अंगूठा दिखाओ और आपके बारे में पता लग जाती हैं चीजें। नॉनसेंस, राइट। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि यार परवरिश कैसी थी बच्चे की, बच्चे के एक्सपीरियंसेस क्या रहे। अब स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया। स्टीव जॉब्स तो इंजीनियर नहीं था, स्टीव जॉब्स तो उसको कोड लिखना नहीं आता था। Steve Jobs was the co-founder of Apple for all practical purposes. He built $1 trillion goddamn company. How? Critical thinking. पूरी दुनिया उसको बोल रही थी पर्सनल कंप्यूटर्स किसी के पास नहीं जाएंगे। IBM कह रहा था भैया पर्सनल कंप्यूटर ऑफिसेज में होंगे, घर पे नहीं होंगे। आज हर एक के हाथ में लैपटॉप है, हर एक के हाथ में टैब है। मेरे तो घर में ऐसे ये पड़े रहते हैं टैब्स। ये देखिए, ये द टैब इज राइट हियर, राइट। सो अब पर्सनल कंप्यूटर स्टीव जॉब्स ने सोचा उस समय, एंड द पर्सनल कंप्यूटर वाज एबल टू एक्चुअली sorry, I picked up the tab and the tab started working. So the personal computer is with everyone now, and Steve Jobs was able to actually see it way before. Why? Critical thinking, sir. तो सर मेरा आपसे एज अ फादर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे कोर्स में आओ ना आओ वो एक बहुत सेकेंडरी थॉट है सर, वो आपकी मर्जी है, ट्रस्ट मी। क्योंकि हम फीस ही इतनी छोटी लेते हैं, छोटी एज इन आई टेल यू क्यों हमने बहुत अफोर्डेबल रखा है इस फीस को, क्योंकि मैं चाहता हूं भारत देश का हर एक मिडिल क्लास इंसान मेरा कोर्स अफोर्ड कर पाए, किसी माँ को अपने गहने ना बेचने पड़े और किसी बाप को स्ट्रेस में ना आना पड़े कि यार अरे भाई इतनी महंगी एजुकेशन, राइट। फॉर एन एंटायर ईयर वी टेक जस्ट 10,000 रुपीज, दैट्स ऑल, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि मुझे ना दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता को नहीं देना ये कोर्स, वो तो लेंगे, लेकिन मुझे
मुझे वो प्रांजलि के पास पहुंचना है, उसके पापा के पास पहुंचना है जो एक गांव में है, उनका विजन खोल देना है। एंड हु नोज, दे माइट जस्ट बी मोर स्मार्टर देन आवर किड्स। हमारे दिल्ली मुंबई बैंगलोर के बच्चों से ज्यादा हार्ड वर्किंग, ज्यादा स्मार्ट वही निकले। मे बी दे चेंज इंडिया फॉर एवर, राइट? सो दैट्स, सॉरी मैंने आपको बहुत लंबा जवाब दिया सर आपके क्वेश्चन का, लेकिन ये लंबा जवाब जरूरी है आप सब लोगों के लिए, और मैं इसको कट करके डालूंगा आज अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे भी, ताकि और लोगों के दिमाग की बत्ती जल पाए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये मैं लाइव हूं। दिस इज मी, दिस इज हु आई एम, दिस इज द रियल थिंग। आई होप सर ऑफलाइन कुछ संभव है क्या? सॉरी सर, मैंने आपको नहीं बीच में इंटरप्ट किया नहीं, प्लीज सर, सॉरी मत बोलिए, आप बताइए। कि सर इसका ऑफलाइन भी आप सर कुछ बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं क्या? सर ग्रेट क्वेश्चन। मैं आपसे एक ऑनेस्ट थॉट देता हूं सर, और वो ऑनेस्ट थॉट ये है सर, देखिए मैं एक मिशन पर हूं। मेरा मिशन है ये देश। सर मुझे लगता है कि इस देश में ना एजुकेशन जब से धंधा बनी, बहुत सालों से धंधा ही है सर, पैसे के कारण ना बहुत सारे लोग इस देश में एजुकेशन ले नहीं पाए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तो बिल्कुल ही नहीं ले पाए, लेकिन मैं वो करना चाहता हूं। सर और मिलती ही नहीं है यहाँ, क्या करे बच्चों को गाइडेंस ही नहीं मिलता है इतना। हम सर परेशान है कि बच्चे को क्या कराएं सर। मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं, इसीलिए आपको ऑनेस्टी से एक बात बता रहा हूं, और आपको शायद लगेगा कि पता नहीं कितना ईगोइस्टिक इंसान है, बट मैं हाथ जोड़ के एक बात बोलता हूं सर आपको। सर मुझे सिर्फ अगर अपने परिवार के बारे में सोचना हो आज, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, मैं आप मुझे 7-8 दिन देना सर, 8 दिन के अंदर मुझे 2 करोड़ रुपए की नौकरी मिल जाएगी, प्यार से, मतलब प्यार से। मेरे को 5-6 फोन कॉल्स करने हैं सिर्फ अपने दोस्तों को कि भाई लोग अपना तो डन हो गया यार, आई एम कमिंग बैक टू वर्क एंड प्लीज हायर मी, आराम से मिल जाएगी 2 करोड़ प्लस ईसॉप्स मिल जाएंगे मुझे। लेकिन सर मैं क्यों नहीं कर रहा? और मैं कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं आता, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के लिए आपको बता दूं दैट माय फादर टॉट हिंदी इन अ सरकारी स्कूल फॉर 35 ईयर्स। मेरे पिताजी ने 35 साल हिंदी पढ़ाई है सरकारी स्कूल में, और मेरी वाइफ की पूरी फैमिली इंडियन आर्म फोर्सेस में, एयरफोर्स, नेवी एंड इंटेलिजेंस एंड द आर्मी, राइट? तो हम लोग एक बहुत स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। और सर मैं समझता हूं इंटरनेट ने ना बहुत बड़ा एक्सेस खोल दिया है। ऐसे लोग जो आज बिहार के, सर मेरे पास कहां कहां से फोन आते हैं, बिहार के गांव से, छत्तीसगढ़ से, नक्सली इलाकों से, वहां से लोग आज मेरे कोर्स में हैं, उन्होंने फीस दी है, दे आर एक्चुअली स्टार्टिंग। और मैं इतना गर्व करता हूं इस बात से दैट एक पारितोष जो दिल्ली में बैठा है, वो अपनी पूरी जान लगा रहा है। मतलब आई हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग दैट आई हैव सर, एवरीथिंग ऑफ माय लाइफ, मैंने सब लगा दिया इसमें, राइट? और मुझे लगता है जो रेवोल्यूशन विवेकानंदा जी ने की थी, स्वामी विवेकानंदा जी ने जो रेवोल्यूशन शायद एपीजे अब्दुल कलाम सर करके गए इस देश में, मैं तो बहुत ही छोटी चीज हूं, आई ऑफ कोर्स कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ टू दैम, लेकिन सर मैं वो रेवोल्यूशन करना चाहता हूं एजुकेशन की, क्योंकि हमारे यहाँ, जैसा आपने कहा, अच्छी एडवाइस नहीं है। दूसरी चीज सर, हमारे यहाँ इट इज जस्ट टू कॉस्टली, इतनी महंगी एजुकेशन है कि माँ बाप को, सर मेरे कोर्स में, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, परसों एक लेडी ने एडमिशन कराया है किसी का, अपने बच्चे का, उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई, कहती पारितोष सर मैं आपको ऑनेस्टी से बता रही हूं, आई हैड टू एक्चुअली सेल पार्ट ऑफ माई ज्वेलरी टू फंड माई सन्स एजुकेशन। आई सेड मैम मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आपको अपनी ज्वेलरी का क्या, आपको कुछ नहीं बेचना पड़ेगा मेरे कोर्स में आने के लिए। और मैं बड़ा गर्व करता हूं सर इस बात पे। मैं तो और मैं रुकने नहीं वाला हूं यहाँ पे। आई एम गोइंग टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड सर। मेरे को जो साथ में जुड़ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर पारितोष की स्पीड रुकने नहीं वाली, ये तो पक्का है। क्योंकि मैंने अपना सब लगा दिया सर इस पे, आई एम ऑल इन, राइट? एंड आपको इतना बता दूं, जिस कोर्स से मैं खुशी को पढ़ाऊंगा, मैं उसी कोर्स से अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, राइट? आई वांट टू चेंज थिंग्स इन दिस कंट्री कि यार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए कम्युनिटी को साथ आना जरूरी है सर, कम्युनिटी को साथ आना जरूरी है। हमारे देश में कम्युनिटी साथ नहीं है। हम, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, आज मैं हूं मान लो, ठीक है? अब मान लेते हैं कि सर मुझे इस पूरे के पूरे देश को एजुकेशन देने के लिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, मान लेते हैं। अब पता है सर, मैंने 100 करोड़ का नंबर बोला ना, सबसे पहले पता है इस कॉल पे जितने भी लोग हैं, या जो भी लोग ये सुनेंगे ये वीडियो, उनके दिल में पता है क्या बात आएगी? इसका तो 100 करोड़ बन जाएगा, ये तो बड़ा अमीर हो जाएगा, हमारा क्या होगा? सर हम वैसा सोचते हैं। लेकिन जब मैं सिलिकॉन वैली गया था आज से 12 साल पहले, आई कैन टेल यू वो इतने आगे क्यों हैं।
गूगल जब छोटी सी कंपनी थी, स्टैनफोर्ड की लैब में लैरी और सर्जे, दो लड़के आपस में बैठ के कुछ कोडिंग कर रहे थे सर। जब उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था ना, तब सन माइक्रो सिस्टम्स के को फाउंडर ने, एंडी ने, उनको $100,000 का चेक दिया था जब उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। और क्यों दिया था? उसने ये कहा कि यार तुम लोग कुछ ना कुछ तो उखाड़ लोगे लाइफ में, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, फेल होते होते भी कुछ कर जाओगे। और मैं आज इस देश को यही मैसेज दे रहा हूं कि आप लोगों की वो जो 10,000 रुपए की फीस मेरे पास आती है, उस 10,000 रुपए से ना आप गरीब होगे ना मैं अमीर होऊंगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला कुछ। लेकिन हर वो 10,000 रुपए लिटरली वो हम कहते हैं ना, जैसे हमारे, मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ा, बट जैसे हम सनातन में हवन करते हैं, तो हवन में हम आहुति डालते हैं, तो वो आहुति है, दैट वो फाइनेंशियल माइट चाहिए होती है। इट इज जस्ट ऑब्वियस। और इसलिए सर हमने ये बनाया है। और मेरे को ये मेरी ईगो नहीं है सर, क्योंकि मैं इतना डीपली एम्बेडेड हूं अब इसके अंदर कि मुझे हर एक खुशी को, हर एक प्रांजलि को, हर एक यहाँ पे जो भी है, अवनीश, भीम सिंह जी, कुश पटेल, कुंदन कुमार जी, मुझे सबको आगे लेके जाना है, सबको, मतलब 10 लाख लोगों को। बस मैं अगर वो कर गया सर, मुझे लगता है फिर मेरी जिंदगी में और इससे बड़ा, मतलब आई एम थ्रू, मेरे को मतलब देन आई एम थ्रू, फिर मतलब देन आई एम थ्रू विद लाइफ, देन आई एम डन। और एक बार अगर मैंने ये कर दिया ना सर, इस देश में पता है क्या है, एक इंसान अगर ब्रेक थ्रू क्रिएट कर लेना तो देश में रेवोल्यूशन खड़ी हो जाती है। तो अगर मैंने वो ब्रेक थ्रू क्रिएट कर दिया और आप लोग मेरे साथ दे गए, तो वो रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने नहीं किया, तो आपको इतना भी बता दूं सर, ये आप जानते हो, आप देख रहे हो, खुशी की बीएससी कोई सस्ती नहीं हुई होगी, उस पर भी लाखों रुपए खर्च हो गए होंगे, ये सच है। और जी बीएससी के सर। बाद आई एम श्योर सर, मैं समझता हूं सर, मैं बहुत प्रभु दया से दुनिया थोड़ी देखी सर। और और खुशी भी एज अ गर्ल सर, गर्ल्स, मे बी आई एम ऑल्सो फादर टू अ गर्ल सर, डॉटर्स अंडरस्टैंड, लड़कियां समझती हैं इस बात को, दैट इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ मेंटल प्रेशर ऑन देम कि यार देखो, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मेरे ऊपर ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इतनी मेहनत करके। कल सर रात को मेरे पास फोन आया एक ऐसे सर का जो मुंबई में काम कर रहे हैं, पहले कतर में थे, मुंबई में आए, उनका बेटा जयपुर में पढ़ा है बीसीए, और उनके पास अभी लैपटॉप खरीदने के भी पैसे नहीं थे। कहते पारितोष जी, जब ईद पूरी हो जाएगी, ईद के बाद मैं लैपटॉप खरीद के दूंगा अपने बेटे को, लेकिन मैं पक्का आपको वादा कर रहा हूं सर, आपसे ज्यादा क्लैरिटी से आज तक मेरे बेटे को किसी ने नहीं बताया, जो मैंने उससे बात की सर फोन पे। और कहते सर सोमवार को मैं आई इंश्योर दैट मैं कहीं से भी पैसा लेकर आऊं, लेकिन मैं आपके 10,000 रुपए सिर्फ गुरु दक्षिणा आपको दूंगा। एंड सर मैंने उनको वादा किया कि मैं एक्टिव 15 अप्रैल को जयपुर में एक इवेंट है जहां पे मुझे बुलाया गया है स्पीकिंग करने के लिए। तो मैंने उनके बेटे को बोला कि जिस इवेंट पे मैं आऊंगा, उस इवेंट में और भी स्पीकर्स होंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे, तू भी आइए उस इवेंट में आ, ताकि जब तू आएगा तो तेरी नेटवर्किंग होगी दोस्त, क्योंकि ये बीसीए जो तू कर रहा है, वो आज बीसीए कर रहे हैं, ये बीसीए करके तेरा कुछ होने नहीं वाला। और वो भी मान गया, कहता सर हाँ मुझे पता है बीसीए करके कुछ मतलब फंडामेंटली आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग एट ऑल, सो तो मैं तो यू आर माई सपोर्ट। और उसके साथ बीसीए, जयपुर जैसे शहर में सर बीसीए करने का 6.5 लाख रुपए खर्च हो रहा है, जिसमें अभी रहने खाने का खर्चा नहीं है, रहने खाने का खर्चा अलग है। मतलब एक पिता जो शायद, और उसके पापा ने मुझे अलग से फोन पे बोला, कहते पारितोष सर मैं, मतलब आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली नाउ, क्योंकि मेरी एजुकेशन इतनी महंगी है, मतलब जो एजुकेशन में इतना खर्चा हो रहा है जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सर मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है, वो एनर्जी दी है, और मुझे हिम्मत दी है कि मैं अपने लालच से बाहर उठूं, और मैं उठ चुका हूं, राइट। और मान लेते हैं अगर मैंने 100 करोड़ रुपए बना भी लिए, तो भी मैं अपने जेट प्लेन्स नहीं खरीद के भागूंगा यहाँ से। अगर बना भी लिया ना सर, मैं एक काम कर दूंगा, मैं इस देश के लिए एजुकेशन इतनी एक्सेसिबल कर दूंगा, इतनी एक्सेसिबल कर दूंगा ना सर, कि लोग आशीर्वाद ज्यादा देंगे और फीस कम, आज भी देते हैं। बस वो चाहिए सर। जब हम लोग आपस में जुड़ गए ना सर, इस देश को पीछे करने वाला कोई नहीं है, ये आई नो दिस। और आप एक पिता हैं, आप मेरी एनर्जी समझ पा रहे होंगे, ये रिकॉर्डेड नहीं हो सकता, ये मेरे अंदर से आवाज आ रही है, दिस इज इट हैज टू बी लाइक दैट, राइट। इसीलिए मैं इतनी एनर्जी में ये सब कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं फेसबुक पे, लोगों को लगता है कि मेरी वीडियोस ऐड चलते हैं। मैं आपको लाइव अभी अपना फेसबुक पेज दिखाता हूं, पिछले 3 महीने में मेरी फेसबुक वीडियोस 10 मिलियन बार देखी गई हैं, 10 मिलियन। मैंने एक भी रुपए का ऐड नहीं चलाया। मतलब ये देश के दिल तक मेरी आवाज पहुंच तो रही है। अब ये देश कब इकट्ठा हो जाएगा सर, उसका कुछ पता नहीं। मुझे लगता है
बस वो मोमेंट आ ही रहा है, वो मोमेंट आ रहा है जब ये देश इकट्ठा हो जाएगा। धीरे धीरे करते 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 हम वहां पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। बस मुझे मुझे अपने रहते रहते ये बात नहीं सुननी सर कि चाइना और अमेरिका हमसे आगे हैं, जो हैं ये सच्चाई है। चाइना हमसे कम से कम 25 साल आगे है, 30 साल आगे है, अमेरिका हमसे 50 साल आगे, एआई के रिस्पेक्ट में, एआई के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं मैं, राइट। और सर कब तक चलते रहेंगे ये? और मैं बहुत खुल के कहता हूं, आज खुशी है, खुशी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, खुशी हो और एक चाइनीज इनका काउंटर पार्ट हो और एक अमेरिकन हो, एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, किसकी नौकरी लगेगी? मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, हो सकता है खुशी की ईगो थोड़ी हर्ट हो, लेकिन मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं इसके लिए। लेकिन सर मतलब प्रोबेबिलिटी जिसको हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी आई थिंक इट इज फेयरली हाई कि चाइनीज और अमेरिकन की नौकरी लग जाएगी। जी सर, ये ऑब्वियस है सर, श्योर है सर। दे आर वे हेड सर। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि सर आप और मैं इसको एक्सेप्ट कैसे कर पा रहे हैं? नहीं करना। अगर हम सर इसको वे accept- नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं ना। नहीं सर, मैं हूं ना आपके साथ, जी सर। क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों इतना, मतलब व्हाई डू वी फॉल डाउन सो इजीली इन लाइफ? सर क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? बहुत हैं। क्या मतलब मेरा नहीं कभी मन करता होगा कि मैं अरे यार आराम से इतना 1.5-2 करोड़ रुपए का पैकेज उठाऊं, मैंने बड़ी गाड़ी खरीदूं, बड़ा गाड़ी खरीदूं, मस्ती करूं यार लाइफ में, इतनी क्यों टेंशन झेलूं लाइफ के अंदर? लेकिन सर मुझे लगता है कि इस देश को इतने सैक्रिफाइसेस के कारण बनाया गया है, भारत देश को, एंड वी कैन नॉट लेट इट गो सर। इट इज रॉन्ग, आई थिंक इट इज रॉन्ग ऑन आवर पार्ट इन टर्म्स ऑफ दिस। पता है क्यों सर? अगर आपने और मैंने छोड़ दिया ना, तो हम लोग तो चले जाएंगे थोड़े सालों बाद, मतलब आप और मैं शायद 20-25 साल 30 साल और रहेंगे। प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं सर, मैं अपने ऊपर भी ले रहा हूं इस बात को, जी जी सर। है ना? सर उसके बाद की जो दुनिया होगी, खुशी के लिए, मेरी बेटी के लिए, और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए, वी विल बी लिविंग अ वेरी वेरी सैड वर्ल्ड। वी विल बी लिविंग अ वर्ल्ड जहां पे हमारे बच्चों ने हमसे सीखा होगा, अरे पापा मम्मी भी तो नहीं कर पाए थे, तो हम तो क्या ही उखाड़ लेंगे। वो भी यही बोलेंगे, हम तो क्या ही उखाड़ लेंगे। तो सर फिर तो हम हार गए, फिर तो ये मैच हार ही गए। फिर तो एक काम करते हैं, हाथ खड़ा करते हैं। मैं तो कहता हूँ सर अपना बोरी बिस्तरा बांधो, हिमालय पर्वत चलो, मस्ती करो यार, मतलब फिर, है ना, फिर और करके। लेकिन सर ऑनेस्टली ये हारने का समय नहीं है। आपको बताता हूं क्यों, मेरी बात सुनो सर। अम, सर इस समय ना दुनिया भारत की ह्यूमन एबिलिटी समझ गई है। दुनिया समझ गई है कि यार कि भारत की ह्यूमन एबिलिटी है, इनकी ताकत है, ये यंग है, ये यूथ है इनके पास। दुनिया ये भी समझती है कि ये डरपोक है, इनके बस की बात नहीं है। वो क्यों नहीं है आपको बताता हूं, क्योंकि हम लोग ना एक दूसरे में पैसा तो इन्वेस्ट करते नहीं, हमें लगता है सारे फ्रॉड है, सारे स्कैम है, जो है भी, बहुत सारे लोग हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा इस बात पे। सबसे बड़ा डर है सर आज का। मैं मैं मानता हूं सर। सर आपको बताऊं, आपको मैं लाइव दिखा देता हूं, ये रहा मेरा मोबाइल फोन सर। जब से मैं ये लाइव सेशन कर रहा हूं, मेरे मोबाइल फोन पे आई एम सॉरी ये करके, मतलब ऑफ कोर्स लोगों के अलग अलग धार्मिक वो होंगे, बट मैं सॉरी क्यों बोलूं भाई, ये मेरा वॉलपेपर है। सो ये नोटिफिकेशंस आई हुई हैं, मतलब मेरे पास अभी कॉल्स पे कॉल्स, इतनी कॉल्स हैं। और आपको हैरान करता हूं, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं मेरे पास, जो आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन ये सारे फेसबुक से आ रहे हैं। हजारों व्हाट्सएप मैसेजेस, हजारों कॉल्स मैं खुद पर्सनली उठाता हूं। ऐसा नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सेल्स टीम नहीं रख सकता हूं। खुद क्यों उठाता हूं? क्योंकि मैं पेरेंट्स से कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। भाई बताओ तो अपने बारे में, कहां से हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या पढ़ते हो, क्यों पढ़ रहे हो, ये डिसीजन ही क्यों लिया तुमने लाइफ में, मुझे बताओ। जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा तुम आज कहां पे हो, मैं तुम्हें वहां तक लेके कैसे जाऊंगा लाइफ में? फिर तो मैं भी तुम्हारे प्रोफेसर की तरह हूं। भाई बीएससी बायोलॉजी करानी थी, करा दी भाई, जो किताबों में लिखा था करा दिया, हमारा तो ओवर, हमें तो अपनी सैलरी मिल गई, हम तो बल्ले बल्ले, और बच्चा अपने आप कर लेगा यार, कोई नहीं, वो तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सर मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है, और थैंक्स टू योर क्वेश्चन, आपके कारण मैं अपने आप को बहुत एक्सप्रेस कर पाया, बहुत खुल के, बाकी सभी लोगों के लिए। आई थिंक मेरा पर्सनल मिशन है सर इस देश को आगे बढ़ाना। भीम सिंह जी, अभी आपके पास जाता हूं, और आप ये मान सकते हैं, बाय द वे, जब भी आप लोगों को दिल्ली आना हो, आप मुझसे प्लीज मिल सकते हैं। आई एम बेस्ड इन दिल्ली, मेरा ऑफिस नोएडा में है, और मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं ट्रैवल भी काफ़ी करता हूँ, जहाँ जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं ऑफ कोर्स अपने इवेंट्स के लिए। इनफैक्ट मुंबई में मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक इन्वाइट आया, मुंबई में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, बहुत बहुत बड़ा ग्लोबल स्केल का इवेंट हो रहा है, कॉल इंडिया ग्लोबल फोरम, और ये जियो कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, और दे हैव आल्सो इनवाइटेड मी टू स्पीक देयर ऑन
on 7th of April, I think. So I will be in Mumbai for like about a day or so. तो मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है सर भगवान की दया से। आई थिंक अब यहाँ से मैंने तो अपना विजन ब्रॉड कर लिया है। आप में से जो लोग ऑफ कोर्स साथ जुड़ेंगे उनके साथ इस जर्नी को आगे लेके चलूंगा। एंड आई विल जस्ट कीप गोइंग ऑन सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो सर मच। एक क्वेश्चन और था जी 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 कि जी सर बताइए। जैसे आपका 15 अप्रैल को जयपुर में है, हम अजमेर से ही हैं सर, तो वेरी गुड वहाँ आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं, हमें एंट्री कैसे मिल सकती है? सर। मैं आइडियली आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑफ कोर्स आप मुझसे आके तो मिल ही सकते हैं। आप पहले सर मेरे देखिए, मैं आपको लग रहा होगा शायद मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। नहीं सर, आप मुझे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जेन्युइनली सर आप शून्य AI में आइए। मैं आपको और आपकी बेटी को ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो हमारे लर्नर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है। और वहां पे मैं उस इवेंट की डिटेल्स डाल दूंगा, और जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उनको बोल दूंगा कि यार ये कुछ 3-4 लोग मेरी तरफ से आ रहे हैं, प्लीज लेट देम इन। सर कोई मना नहीं करेगा, एक स्पीकर को कोई मना नहीं करता। सो आई विल इंश्योर दैट दैट हैपेंस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाउ काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू सर सो मच। बहुत अच्छा गाइडेंस रहा आपका। हाउ काइंड सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। इतने एक फादर को खुशी मिल जाए, अब मतलब सॉरी आपको तो वैसे ही खुशी मिली हुई है, बट आई एम सेइंग हैप्पीनेस मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है सर। पॉजिटिव एनर्जी और थैंक यू सर। पॉजिटिव। थैंक यू सो मच खुशी, हाउ काइंड ऑफ यू, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। भीम सिंह थैंक जी बताइए, आपका भी सवाल है कुछ? हाँ सर, सवाल तो मैंने पूरा हमारी बात हो गई थी, लेकिन आज मैं पेमेंट करने वाला हूँ सर। अभी अभी फिलहाल कर रहा हूँ पेमेंट। अरे वाह, अरे वाह, चलो आप लाइव हाँ, कर रहे हो, मैं आपको लाइव ही देखूंगा। चलो फिर मैं जो बच्चा जो है उसको किस फील्ड में लेके जाए, वो कंफ्यूजन मेरे अंदर बहुत था। हाँ पढ़ाई सब होती है सर, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है कि उसको किस दिशा में लेके जाए, वो कंफ्यूजन पूरा मेरे लाइफ में भी था। हम्म लेकिन आपका जो शून्य एआई से मुझे पता चल गया कि एआई सबसे बड़ी चीज है सर। धन्यवाद मेरे भाई। आप क्या करते हो दोस्त? सर मैं एक सेमी गवर्नमेंट में एज अ वार्डन का काम कर रहा हूँ। अरे वाह बिल्कुल लो सैलरी है सर मेरी। ज्यादा सर। नहीं है, मेरे दस दोस्त हजार के आजू बाजू मेरी मेरे सैलरी है, दोस्त ज्यादा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और मेरे दिल की बात शेयर कर रहा हूँ आपसे। बहुत पर्सनल कुछ बताने वाला हूँ आपको। अम, जब मैं पैदा हुआ था दिल्ली में, मेरे पिताजी, देखो उस टाइम ना टीचर्स को कुछ भी नहीं मिलता था, ना के बराबर की सैलरी थी। पता है मेरे पिताजी कितना कमाते थे? शायद मे बी महीने का 200-300 रुपए। मैंने दोस्त वहां से शुरुआत की है, जब मिट्टी के तेल के लैंप्स हुआ करते थे। हमारे घर में इन्वर्टर नहीं था, लाइट नहीं होती थी। तो वहां से शुरुआत की, जब वो मिट्टी का तेल का लैंप होता है जिसमें कांच होता, कांच पे हाथ रख दो, हाथ जल जाता था, राइट दोस्त। वहां से शुरुआत की, और करते 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 और बाय द वे मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात सच्चाई से बता दूं, मुझे किसी ने डायरेक्शन नहीं दी। कॉलेज में डायरेक्शन नहीं मिली, स्कूल में कोई डायरेक्शन नहीं मिली। मैं अपने धक्के खाता गया, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मैं करता गया। और करते 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 यार, पता है मेरी जिंदगी कब बदली भीम सिंह जी? हम्म। सर जब मेरे पास पहली बार यूएस जाने का मौका आया यार, और आपको बताता हूं वो मौका क्यों आया। आज आज पहली बार मैं ये शेयर कर रहा हूं, मैंने आज से पहले कभी नहीं बोला ये बात। सर मैंने ना अपने जीवन में 2 चीजें नहीं छोड़ी यार। एक, मैंने ऑनेस्टी नहीं छोड़ी, दूसरी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी यार। बहुत मेहनत की यार, इतने जूते घिसे हैं, इतने जूते घिसे हैं, इतनी मेहनत की है मैंने, और इतने वेरीड एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास कि आप मतलब आप सोच के भी हैरान हो जाओगे कि यार ये इंसान जीता कैसे है। सर दूसरी चीज, ऑनेस्टी। कभी भी कितने भी पैसे के लिए मैंने झूठ नहीं बोला। पैसा कितना भी हो, इट डजेंट मैटर। मेरे को बहुत पैसा दिखाया गया है लाइफ में, राइट। मैंने झूठ नहीं बोला यार। इसी कारण आज आज ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और आपको बात बताता हूं एक, मैंने अभी कहा ना कि मेरे फेसबुक पेज पे पिछले 3 महीने में 10 मिलियन व्यूज आए हैं। यार आप सोचो, मैं अपनी वीडियोस पे कोई एडिटिंग नहीं करता। कोई एडिटिंग तो मैं करता ही नहीं, आप देखते हो मेरी वीडियोस, है ना? हाँ सर। फिर भी ये देश मेरी वीडियोस देख रहा है, फिर भी आज के शूशा वाले तमाशे वाले जमाने में। पता है क्यों? क्योंकि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो हॉलीवुड वाले एक्टर्स को लाके नचाते नहीं स्टेजेस पे। हमारे देश में क्या हो गए, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स। मैं देख रहा हूं लोगों की वीडियोस आजकल, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, कोचिंग बच्चों को बड़े इवेंट्स करके वो फोमो क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में।
राइट? ये शिक्षा का धंधा जब तक चलता रहेगा ना दोस्त, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं, कभी ये मत बोलना कि छोटी सी सैलरी है। सबकी शुरुआत छोटी होती है यार, सबकी, मेरी भी होती है। और मैं आज भी छोटा हूं। मेरे पेरेंट्स ने एक चीज समझाई है कि जीवन में जितने ऊपर हो जाओ, पंजाबी में एक चीज बोलते हैं, होर भी नीवा हो। इसका मतलब है जितने ऊपर हो जाओ उतने ही नीचे झुक जाओ। तो झुक जाओ यार, झुकने में क्या प्रॉब्लम है? आप सबको नमस्ते करो, सबको प्रणाम करो, लेकिन लेकिन भीम सिंह जी, हाँ सर, छोटा सोचना पाप है। अब बिल्कुल सर। छोटा सोचना पाप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फालतू। देखो आजकल, आपको एक एग्जांपल देता हूं, और जितने भी 9 पार्टिसिपेंट्स हैं इस कॉल पे, मैं उन सबको एग्जांपल देना चाहता हूं। भीम सिंह जी, हीरे की क्या वैल्यू होती है? हीरे के सर, जब वो हीरा पुराना होता है ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जब उसको घिसा जाता है ना, उसकी चमक जो बाहर निकलती हो, उसके बाद उसका वैल्यूएशन किया जाता है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं भीम सिंह जी, हीरे की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो वैल्यू होती है। पता है क्यों? पता है क्यों? सर हम्म। साइंस, अगर आपको साइंस बेसिक भी अगर पढ़ी हो ना किसी ने, साइंस के हिसाब से हीरा क्या, एक पत्थर है। पत्थर। हाँ। वो एक्चुअली पत्थर है। उसका साइंटिफिक कोर जो है वो पत्थर है। आपने पत्थर को घिस घिस के लाइट की रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण इतना चमकदार बना दिया कि आपको लगा वाओ मैन। और आज हीरे कैसे बन रहे हैं? लैब्स में। अब तो लैब ग्रोन डायमंड्स आ चुके हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है मशीन, और 2 या 3 घंटे के अंदर हीरा बना के दे देती है, असली हीरा। लिटरली लिटरली लाइक दैट, राइट? क्योंकि वो उतने ही हम्म। प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करती है। तो हीरे की कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं होती मेरे दोस्त। लेकिन दुनिया ने हीरे की क्या वैल्यू बना के रखी है, सोचो यार। हम्म आपको ये चीज समझनी है भीम सिंह जी कि मैं क्यों समझा रहा हूं आपको ये। हम्म। भारत देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको हीरा दिखाएंगे, बस हीरे के पीछे भागना मत। जानना चाहता था, आप एंट्रेंस के लिए बच्चों की एलिजिबिलिटी कैसे टेस्ट कर? ग्रेट सर, इसके लिए कोई एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी है ही नहीं सर। देयर इज जस्ट नो एलिजिबिलिटी। एनीबडी हु वांट्स टू कम इन कैन कम इन। सर कैसे पॉसिबल है कि वो बच्चा सीख ही जाएगा? ओके, इसको पलट के पूछते हैं सर। मुझे ये बताइए कि बच्चा क्यों नहीं सीखेगा? सर सीखेगा, लेकिन उसकी स्किल्स तो आपको चेक करनी पड़ेगी ना, कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो बच्चा। सर क्यूरियोसिटी तो बच्चे के अंदर रहती है सर, ठीक है वो तो मैं भी आपकी बात समझ सकता हूँ। जी। लेकिन अपने को मैं मानता हूँ बच्चा इंटेलिजेंट है, पिकअप अच्छा करता है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है सर। लेकिन वो कैसे उसको आप जज करेंगे कि ये बच्चा आगे जाएगा? सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और ये अच्छा क्वेश्चन है सर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है विशांबर सर, कि 2 चीजें होती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक होती है स्ट्रेंथ, ताकत, एक होती है स्किल। स्ट्रेंथ जो होती है वो इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट होती है मतलब जैसे मेरी स्ट्रेंथ है बोलने की, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसे ही मैं बता रहा हूं तेरे, बोलने की है। स्किल क्या है? पढ़ाने की। तो स्किल जो होती है वो सीख सकते हैं, स्किल डेवलप हो सकती है। हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, फिर बाइक चलाना सीखा, फिर गाड़ी चलानी सीखी, हवाई जहाज भी चला सकते हैं, राइट? स्किल कैन बी डेवलप्ड। सर यहां पे क्या है, जो क्यूरियोसिटी है, जैसे अभी आपने बोला, क्यूरियस तो हर बच्चा होता है, क्यूरियोसिटी तो स्ट्रेंथ सब में ही होती है। ये स्ट्रेंथ सब में कॉमन है, ये भगवान ने सबको दी है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को मतलब भगवान ने शायद जैसे वो सब कुछ नहीं दिया सारे फीचर्स, लेकिन सबको लार्जली दिए। अगर क्यूरियोसिटी है सर, फिर तो बात सिर्फ स्किल सीखने की है। अब वो तो डिसिप्लिन चाहिए सर। अगर बच्चे में वो बेसिक ही डिसिप्लिन नहीं है कि यार मेरे को कुछ भी दे दो, मैं तो अपने कंफर्ट जोन में मस्त हूं भैया, मेरे को नहीं सीखना। पारितोष जी की वीडियोस आ गई, मैंने देख ली, देख ली जी, देख ली, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, हो गया अपना काम। नहीं नहीं सर, सर वो डिसिप्लिन, तभी मैंने कहा ना कि मैं इतनी जान लगा रहा हूं लोगों के साथ, क्योंकि स्किल बिल्ड हो सकती है। तो और सर एआई क्या है? एआई स्ट्रेंथ नहीं है, एआई स्किल है। स्ट्रेंथ तो आप में है ना, क्यूरियोसिटी की, सवाल पूछने की स्ट्रेंथ तो भगवान ने दी है आपको। अगर ना दी होती तो आप मुझसे सवाल ही ना कर पाते। वो तो दिए, आप स्किल बिल्ड करनी है। मैं स्किल बिल्ड कर रहा हूं, स्किल बिल्ड हो सकती है, लेकिन उसके लिए सर वही है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। इंसान में अगर कोर फंडामेंटल डिसिप्लिन ही मिसिंग है सर, फिर तो मिसिंग है। मतलब फिर तो पारितोष क्या सर, यहां पे इलोन मस्क भी आ जाएगा तो फिर सर वो भी नहीं कर सकता सर, मतलब देन इट इज इम्पॉसिबल।